नाउ जो आज का टॉपिक रहेगा, सो टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट जो मार्केट के वेव्स होते हैं, राइट। मार्केट के एक व्हाट वी कैन से द थीम होती है, राइट। व्हेनेवर जो एक मार्केट, स्टॉक मार्केट हम लोग देखते हैं, राइट नाउ, अभी कोविड की वजह से लोगों का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इसमें, ये मार्केट होता क्या है, व्हाट हाउ इट वर्क्स, और उसमें जो चीज़ है कि क्या आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, राइट। तो एक व्हाट वी कैन से लोगों में उत्सुकता है, राइट, वो काफ़ी बढ़ गई है। बट उसके साथ साथ द अनदर वे ऑफ थिंग यहाँ पे ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू गो विद अ गैम्बलिंग माइंडसेट। गैम्बलिंग माइंडसेट मतलब कि मेरे पास पैसे है, वो पैसे मैंने डाल दिए और फटाफट वो पैसे मेरे मल्टीप्लाई होने चाहिए। दे लैक इन राइट नॉलेज, राइट, दे लैक इन राइट नॉलेज, दे इन अ वे डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ द मार्केट वर्क्स, राइट। एंड उसके वजह से दे आर ऑलवेज काइंड ऑफ, अगर वो किसी पोजिशन में भी है उनको कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता, राइट। एंड दे आर नॉट what you can say understand the dynamics of the market in a proper way. So आज हम उसको कोशिश करेंगे समझने की, एंड जो लोग बिगनर भी है उनको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा we will try to help them understand कि आप कैसे यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बेसिक क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और लास्ट में हम एक सिंपल सा एक सिस्टम देखेंगे जो आप अगर एक इन्वेस्टर है या लॉन्ग टाइम अगर आपको एक पोजिशनल भी लेके जाना है तो कैसे आप वो मूव राइट कर सकते हैं, राइट। तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले जो होता है व्हाट एक्चुअली फॉर न्यू पीपल जो नए हैं, राइट, व्हाट इज काइंड ऑफ एक हम बेसिक्स देख लेते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट। तो स्टॉक मार्केट दो पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब आपने देखा होगा जहाँ पे आईपीओज आते हैं, राइट, या नई कंपनी लिस्ट होती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको वो स्टॉक वहाँ पे देन पब्लिक के लिए ओपन होता है, राइट। तो आपका आईपीओ एंड बाकी की जो लिस्टिंग्स जो होती है वो इसमें प्राइमरी मार्केट के अराउंड हो रही है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम वो कंपनी पब्लिक से पैसा उठा रही है, राइट। आपका सेकेंडरी मार्केट मतलब जो कंपनी ऑलरेडी लिस्ट है, अब वो वहाँ पे इट इज़ ओपन टू ट्रेड, राइट, और इन्वेस्टर्स कैन एक्सचेंज हैंड्स, राइट, फ्रॉम वन अनदर। तो ये जो मेन चीज़ दोनों में जो एक डिफरेंस यहाँ पे एक होता है, राइट, तो ये एक समझना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इन सेकेंडरी मार्केट अगर आप देख रहे हो तो प्राइमरी मार्केट में तो कंपनी पैसा उठा के वो री इन्वेस्ट कर रही है, बट सेकेंडरी मार्केट में जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो यू कैन डू मेनी नंबर ऑफ थिंग्स। आप इंट्राडे कर सकते हैं, पोजिशनल कर सकते हैं, तो ये सब जो चीज़ है इट इज़ पॉसिबल इन द सेकेंडरी मार्केट, राइट। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, अगर आप देखोगे जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन पे आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, राइट। ऑप्शन से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कॉल और पुट, आप वहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं, फ्यूचर्स रहेगा, और आपके नॉर्मल आप उसको जो स्टॉक्स रहते हैं उनमें भी आप यू कैन होल्ड इट, बाय एंड सेल दोनों आप कर सकते हैं, जितने टाइम के लिए आपको वहाँ पे वो ट्रेड करना है, राइट। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो होता है। अब नाउ कमिंग टू द मार्केट, हाउ एक्चुअली मार्केट मूव्स। तो मार्केट की एक बेसिक एक लर्निंग होती है, जो एक डाउ थ्योरी हम उसको बोलते हैं, राइट। तो डाउ थ्योरी मार्केट की, और मार्केट इन्हीं प्रिंसिपल्स में जब से वो है 150 प्लस ईयर्स से, जब भी वो इंसेप्शन में है, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे वो काम करता है, राइट। एनी स्ट्रक्चर्ड मार्केट दैट आई एम सीइंग, राइट। तो आपका मार्केट आपको बोलता है कि मार्केट 3 फेज में चलता है। एक होता है मार्केट जो अप ट्रेंड, मतलब जो ऊपर जाते रहे, जो हम देख रहे हैं कोरोना के बाद आपका अप्रैल से जो मार्केट है, तो कंटिन्यूसली वी आर मेकिंग न्यू हाइस इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में भी। सेकेंड आपका मार्केट होता है डाउन ट्रेंड, जो हमने लास्ट जैन से मार्च में देखा था, राइट। बहुत फास्ट फॉल आया था मार्केट में नीचे में। एंड जो रेस्ट मार्केट होता है वो तो साइडवेज, मतलब काफ़ी टाइम तक मार्केट एक रेंज में लॉक हुआ है। तो ये जब आप देखोगे कि रिलायंस बहुत सारा, आप पहले जब देखोगे उसका कृष्णा गोदावरी बेसिन का जो इश्यूज चल रहे थे वहाँ पे, तो कम से कम 4-5 ईयर्स तक रिलायंस जैसे बड़ा स्टॉक भी एक रेंज में लॉक था, उसने इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न नहीं दिया,
राइट। तो ये जो फेज रहती है, इन तीनों फेज में ही मार्केट मूव होता है और कोई चौथा फेज नहीं होता है, राइट। अब ये जो 3 फेज है, सबसे पहले अगर आप ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको नहीं पता कि आप कौन से फेज में डाल रहे हैं, समझ लीजिए आप अगर अप ट्रेंड फेज में है और वहां पे आप सेल करके बैठे हो, राइट, तो आप मार्केट के मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। मार्केट के जो और ये ट्रेंड कौन बनाते हैं मेजर? जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, लाइक हमारे FI, DI, बड़े ट्रेडर्स, राइट, दे आर द वंस हु ड्राइव द मार्केट, राइट, ऊपर या नीचे। तो जब भी मार्केट अगर एक ऊपर जा रहा है, राइट, और उसमें अगर आप मार्केट के अगेंस्ट पोजीशन लेके बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम बायस, या आपको लगता है कि नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है, राइट, तो उस केस में आप मार्केट की मेन डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उस केस मैक्सिमम लोग यही करते हैं, राइट। जैसे मार्केट अगर नीचे भी गिरता है तो वो क्या करते हैं कि नहीं ये बॉटम हो गया, हम बाय करते हैं, फिर और नीचे गिरता है वो, राइट। उस केस में क्या हो जाता है कि जब मार्केट में हेवी करेक्शन आ जाता है तो वो फिर पैनिक कर लेते हैं कि भैया अब ये खत्म हो गया, अभी टूटने वाला है, एंड दे देन एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद उनको लगता है मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये समझ में आनी चाहिए कि मार्केट के अगर आपको सबसे पहले यू शुड बी क्लियर आपका रोल क्या है। आप ट्रेडर है, आप इन्वेस्टर है, उनमें आपका डिफरेंशिएशन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर है तो आपका स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग रहेगा। आप ट्रेडर है तो आप मार्केट के अगेंस्ट बेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको वहां पे उसको ज्यादा टाइम नहीं रखना है, राइट। ऑल्सो इन्वेस्टर भी है तो भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टॉक या कोई भी एक चीज है तो उसको आप छोड़ दो, राइट। हम बहुत सारा ऐसा एक देखते हैं कि MRF, जैसे अभी आ जा रहा है MRF, आप 1900 का था 2000 में, और 2020 में वो 90,000 का है। बट वी शुड अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल वुड हैव केप्ट द इन्वेस्टमेंट फॉर 20 ईयर्स। अब इंडिया इज एन इमर्जिंग कंट्री, आप अभी भी 2020 में डालिए, राइट, 2050 तक आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो अभी के लेवल से भी दे विल बी अराउंड 4,000-5,000% हायर, राइट। सो ये जो चीज है, आपको ऐसे जो स्टॉक्स है, ऐसी जो कंपनीज है बहुत सारी, इट इज नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग इज कि क्या आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर 20-30 ईयर्स। सबसे पहले वो क्वेश्चन है। अगर वो नहीं है तो फिर आपके लिए ये सब जो स्टैटिस्टिक्स है वो सुनने में देखने में अच्छे लगता है, बट आपके वो किसी काम के नहीं है, राइट। मेन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम होराइजन। आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा मैं एटलीस्ट कितने टाइम तक उसको मुझे छूना नहीं है, राइट। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग, लेट्स से आपका अगर इन्वेस्टमेंट है 2 साल में आपको पैसों की जरूरत है, राइट, और आप अभी के लेवल पे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी वो काफी बढ़ चुका है, ऑलरेडी डबल हो चुका है लो से, एंड नाउ एंटरिंग लेट एंटर कर रहे हैं, जब आपका टाइमिंग यहाँ पे आप खराब हो, क्योंकि आप सिर्फ 2 साल के लिए आप वहां पे उसको होल्ड कर सकते हैं। आपको शायद पैसों की जरूरत पड़ेगी या जो भी रहेगा एंड में, राइट। अगर आपका 5 ईयर्स है तो 5 साल अगर आप देखोगे तो 5 साल मतलब आप देखोगे कि एक मार्केट की एक साइकिल आपकी होती है, राइट। अब मार्केट जब ऐसा मूव होता है ऊपर नीचे, आपको ऐसे ऐसे मार्केट्स दिखेंगे, तो हर एक जो अप एंड डाउन मूव है, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर टाइम फ्रेम, है ना, छोटा हमने टाइम फ्रेम, लेट्स से वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हम लोग एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिलायंस का चार्ट ऐसे एक देखते हैं, राइट। तो पहले हम हाइड कर देते हैं इसे, राइट। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो जब से 2000 से चलो हम देखते हैं, जब वो 900 रुपए का 1000 रुपए का था 2002 में, राइट, और फिर वो सॉरी ये निफ्टी का है, तो 1000 रुपए का था हमारा 2003 में, राइट। तो यहाँ से हमने देखा है कि 6000 तक गया 2008 में, फिर वापस नीचे गिरा, वापस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और फिर ऊपर, राइट। अब ये साइकिल्स को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, राइट। तो ये साइकिल्स अगर आप समझोगे एक बेसिकली तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 2-3 साल कभी आपको अप ट्रेंड रहता है, फिर 1-2 साल का आपको डाउन ट्रेंड होता है, वापस 2-3 साल अप ट्रेंड होता है, 1-2 साल डाउन ट्रेंड होता है, वापस 2-3 साल अप ट्रेंड, 1-2 साल डाउन ट्रेंड, 2-3 साल अप ट्रेंड और 1-2 साल आपका डाउन ट्रेंड हमेशा। मतलब ये तो चलो बहुत फास्ट था, ये तो 3 महीने में ही है, क्योंकि यहाँ पे इवेंट था, बहुत कोरोना का इवेंट था, तो वो आपको एक दिख रहा है। बट इसका आपको एक सिंपल सा मिल रहा है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है उसका एक 2 to 3 ईयर्स का एवरेज एक साइकिल होता है, और जब डाउन ट्रेंड आता है तो उसका वापस 1 to 2 ईयर्स का एक साइकिल होता है,
डाउन में, राइट। तो ये टोटल अगर आप करोगे तो आपको कितने ईयर्स का साइकिल मिल रहा है, आपको अराउंड 5 years ऑन एन एवरेज। कभी वो हो सकता है, कभी वो 5 years के 7 years हो जाए, कभी 4 years हो जाए, राइट, दैट इज थिंग। बट ऑन एन एवरेज वी विल सी एक 5 साल के साइकिल में जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आपका मार्केट चलता है, राइट। तो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आप अभी अगर सोच रहे हैं नहीं मैंने इन्वेस्ट नहीं कर, अभी इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप साइकिल के हाई ईयर एंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वो अपने वैल्यूएशंस के भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर एक्सीड कर चुके हैं उनकी वैल्यू, एंड आप अभी उसमें इन्वेस्ट करने का देख रहे हो, राइट। सो इस टाइम पे आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि इफ़ अगर आप पूरा पैसा अगर यहाँ पे डालोगे देन यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि आप मार्केट साइकिल के हाई पे जा रहे हो, राइट। आप मार्केट साइकिल के जो भी है हाई पे जा रहे हैं। जब नीचे आएगा, जब अच्छे प्राइस पे मार्केट आएगा, तब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, तो इट इज लाइक व्हाट वी कैन से कि वी आर देन मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक इन द मार्केट, क्योंकि हम ग्रीड पे जा रहे हैं, हम न्यूज़ सुन रहे हैं, हम मीडिया के पीछे जा रहे हैं, हम किसी एनालिस्ट का सुन रहे हैं, हम या दूसरा का प्रॉफिट देख के हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे ही काम करते हैं, राइट। उनका जो रहता है कि पीपल, आई हैव सीन ओवर पीपल हु आर रेडी, मतलब 40-50 लाख 60 लाख दे हैव लॉस्ट इन द मार्केट, बट सीखने को बोलो तो बोलते टाइम नहीं है, राइट, या फिर टाइम देना नहीं है। तो इस काइंड ऑफ अ लोग, देयर आर आल्सो पीपल इन सम दिस, एंड दोज हु आर मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली लाइक व्हाट वी आर डूइंग, और सम अदर्स गुड पीपल जो भी एक लॉजिकल लोग है, उनको पता है कि यहाँ पे दिस इज जो आपको ये खेलना है, ये ऐसा, इट इज ऑल्सो अ साइंस। अब स्टॉक मार्केट इज नॉट लाइक कि आप कहीं भी आए, सो के उठे, आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, नो। दिस जो मेंटेलिटी होती है लोगों की, उसका एक सिंपल होता है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, राइट, दे आर नॉट अवेयर कि उनको क्या करना है, तो इट इज बिन लुक्ड एट। बट इफ यू लुक एट द डेवलप्ड नेशंस, आप यूएस में जाइए, यूरोप में जाइए, दिस इज लुक्ड एज अ प्रोफेशनल फील्ड। अगर ये प्रोफेशनल नहीं होता, इट वॉज अ गैम्बलिंग अगर गेम है, तो आपको एक सिंपल सा आई विल टेल यू व्हाई वुड many big banks, आप JP Morgan देखिए, Morgan Stanley देखिए, HSBC देखिए, they have proprietary trading firms which invest millions of dollars and billions of dollars. There are hedge funds which invest billions of dollars, right, and they give return of 20, 25, 30%. hedge funds risk लेके उनके 2-2, 3-3 साल में भी कभी डबल हो जाता है। जो आपने अभी देखा होगा यूएस में GameStop का एक फियास्को हुआ, जहाँ पे काफ़ी 5-10 डॉलर से वो एकदम $400 पे चला गया। उस रैली में इनफैक्ट हेज फंड्स, कुछ ऐसे हेज फंड्स थे, दे हैव मेड मिलियंस, राइट। सो इफ दिस वाज ऑल सच गैम्बलिंग, व्हाई वुड एनीबडी बेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दिस, राइट। सो देयर इज अ लॉजिक, जिसको वो स्किल समझ में आती है वो उसको अच्छे से कर सकता है, जिसको वो स्किल समझ में नहीं आती और हु इज नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड इट, राइट, ही विल डेफिनेटली स्ट्रगल हियर अ लॉट। या तो वो मेहनत, या तो वो टाइम अपना देगा, या तो वो अपना हमेशा उसको बस मार्केट से उसको रिटर्न जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, राइट। सो ऑलवेज फर्स्ट व्हाट वी से इज दैट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट, कि ये कैसा आपको, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, आपको नाउ देयर इज अ टेक्नोलॉजी, राइट, आप सब बिजनेस है, ये है, वी इन आवर जैसे प्रोग्राम वी हैव people ranging from there are also pilot, we have people who are in the army, we have people in a way who have multi businesses, right, बहुत ज़्यादा उनके पास है, but they are kind of they know the उनमें इतना पता है कि हमें अगर यहाँ पे करना है तो we have to understand it and you don't have to devote much time, that is the best thing, right। ये ऐसी फील्ड है कि आपको अपने टाइम के हिसाब से यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन ट्रेड जैसा आपका टाइम अलाउ करता है, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी जो ये आपको देता है। बट द ओनली थिंग इज दैट पहले आपको इसके लिए रेडी करना पड़ता है, राइट। सो ये जो साइकिल होती है दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट बेसिक, जो कोई भी एक नया बंदा आता है उसको पहले ये साइकिल समझ में आनी चाहिए, राइट। तो दैट्स वी डिस्कस्ड यहाँ पे। तो आपका अभी पता है कि ये साइकिल अभी 1 साल, अभी ये जो इतना फास्ट है, अब ये देखिए यहाँ पे ये दिसंबर से मार्च में, मतलब जो जनरली 1 साल का साइकिल है मार्केट ने 3 मंथ्स में पूरा कर दिया, राइट। तो उसका रीज़न यही था क्योंकि जो साइकिल में जब मार्केट नीचे गिरता भी है, आपने कभी भी देखा 2008 का यहाँ पे क्रैश देखा, राइट, 2008 का, या फिर आप यहाँ पे
2012 में हम लोग थोड़ा 11 में हम नीचे आए थे, 2015 में चाइना का यॉन डिवैल्यूएशन बहुत सारी इशू चल रहे थे, तब हम नीचे गिरे थे। तो कभी भी हमारा मार्केट लास्ट वीकेंड से जब भी नीचे गिरा है, उसका मैक्सिमम फॉल का जो है 40 to 60% मैक्सिमम रहा है फ्रॉम द टॉप। 40 से 60% तक मैक्सिमम वो गिरा। आप अपना जाके वहाँ पे पहले से ही देख लीजिए। तो अगर आप इन्वेस्टर है, राइट, तो आपको यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, राइट, वो मतलब आपको एवरी 4-5 ईयर्स या 7 ईयर्स में मिलती है एक बार। एंड वो अपॉर्चुनिटी जो रहती है, इसीलिए ऐसे जो अभी जो मार्केट जा रहा है, आई हैव सीन कोई भी किधर भी पैसा डाल रहा है वो कमा रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को मार्केट समझ में आ गया, राइट। बट द ओनली थिंग इज यू आर इन द साइकिल ऑफ द मार्केट, जब वो अप ट्रेंड में, राइट, यू आर इन द साइकिल ऑफ द मार्केट, वो अप ट्रेंड, और एक्चुअली ये अप ट्रेंड बहुत फास्ट था, बहुत फास्ट था ये अप ट्रेंड, राइट, क्योंकि डबल हो गया। इंडेक्स एक साल में डबल नहीं होते, 7,500 से 15,000, इट इज अ वेरी वेरी रेयर सिनेरियो, वेरी वेरी रेयर सिनेरियो। 2008 में भी हम लोग ऐसे एकदम डबल नहीं हुए थे एकदम से, राइट। और यहाँ पे भी, बट आप देखोगे कि 2004 से 1500 पे था 2004 पे, एंड इट वेंट टू 6,000, 6,300, 1500 से। तो 3 टाइम्स हम लोग, अगर आप देखोगे तो हम लोग 4 साल में हम 3 टाइम्स हुए थे, राइट। 3 टाइम्स आपको इंडेक्स रिटर्न दे रहा है, मतलब आप किसी भी स्टॉक में डालो, अंधाधुन आप पैसा कमाओगे मार्केट में, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। और इस साइकिल में यहाँ पे जो रहता है, बहुत लोग फिर क्या होता है, इस साइकिल के एंड में आते हैं, क्योंकि 2-3 साल उनको लगता है हाँ ये चलो आएगा, क्या जाएगा, अभी नहीं डालते। जब देखते हैं कि सब लोग पैसा कमा रहे हैं, फिर पीपल विल एंटर, अरे यार इसने भी कमा लिया, उसने भी कमा लिया, ये म्यूचुअल फंड ने 25%, 30% रिटर्न दे रहा है, तो दे एक्सपेक्ट कि अगले साल भी वही रिटर्न मिलना चाहिए। बट देन उसमें मैक्सिमम लोग जो रिटेल पीपल वहाँ पे, या जो जिनको नॉलेज नहीं रहता, वो क्या करते हैं, साइकिल लेग के एंड में वहाँ पे आते हैं, एंड देन दे विल लूज इट, क्योंकि आप टॉप पे बाय करते हो। अगर किसी ने 6,000, एक एग्जांपल आई एम गिविंग, 6,000 पे अगर 2008 में पैसा डाला है, उसके लेवल में 3 साल वो लॉस में रहा है, 3 इयर्स उसको मार्केट उसके लेवल में आया ही नहीं, इनफैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आया। और उसके बाद आप 2000 एक्चुअली 6,300 में निफ्टी फिर 2014 में मूव होना स्टार्ट हुआ। मींस 6 इयर्स आपके इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस ही दिखा है, या आपने यहाँ पे नीचे भी खरीदा होगा तो भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट गुड रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपको मार्केट के कौन से साइकिल में आप हो, वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो ये साइकिल, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है। अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इफ़ यू हैव नो आइडिया, है ना, क्या करना है, बस ये आपको, ये बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप डाउन साइकिल जो होता है 2 to 3 इयर्स, तो अभी जो अप साइकिल है, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी आपको नहीं करना है। अगर आपका होराइजन 20 इयर्स है, 25 इयर्स है, 20-25 साल मुझे कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए कोई भी टाइम में इन्वेस्ट करना वो सही होता है, क्योंकि आप मार्केट के कितने साइकिल्स आप आ रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए। यू आर नाउ 4 साइकिल्स आप मार्केट के मतलब आप सफर करोगे, तो 4 साइकिल्स में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि 4 साइकिल्स में आपने अभी डाले कुछ, जब मार्केट नीचे आएगा आप वापस बाय करोगे, और थोड़ा नीचे आएगा वापस बाय करोगे, और आपको पता है मार्केट 40 to 60% मैक्सिमम फॉल देता है, तो यू नो। और यहाँ से जब फॉल आया था 12,400 से, राइट, सो वी विल जस्ट, एक कैलकुलेटर है, एंड तब आई गेस मैंने संपर्क निवेश में भी जो थे उनको भी वहाँ पे बताया था कि 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना चाहिए। 8,500 पे आपका फर्स्ट पार्ट, सॉरी 9,500 से भी डिस्कस, 9,500, 8,500, 7,500, एंड वी वर वेरी लकी कि मार्केट तीनों लेवल्स पे आया। निफ्टी 7,500 का लो बना उसने, तीनों लेवल्स पे वो आया है, राइट। सो वी विल जस्ट सी कि 12,500 और 7,500 अगर आप देखोगे तो अराउंड 5,000 divided by, we will take a base of this, तो 0.4, मतलब 40% मार्केट गिर गया था, राइट। 40% मार्केट वहां से गिर गया था फ्रॉम द टॉप, जो 12,500 का हमने टॉप बनाया था। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब
नाउ आई एम, जब वहां पे मैसेजेस थे तब बोले नहीं नहीं अभी फियर है, अभी ये इसने बोला है कि और नीचे जाएगा, या टीवी पे बोल रहे हैं कि अभी बाय मत करो, अभी ये मत करो। एंड द ओनली थिंग इज कि इसीलिए ये सब जो रहता है नॉइस, उससे आपको दूर रहना चाहिए। आपको जो सामने सिंपल सा लॉजिक है, राइट, ये मार्केट साइकिल का इतना आपको पता है, दिस इज स्पेशली फॉर बिगनर्स जिनके पास टाइम नहीं है। अब अब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप मार्केट में पैसा डाल रहे हो और आपके पास ये 2-3 साल का साइकिल या 1-2 साल का डाउन साइकिल भी देखने के लिए 5 साल आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा, राइट। अगर इतना नहीं है तो प्लीज फिर आप मत आइए यहाँ पे। इतना तो आई कैन एवरी एक्सपेक्ट। हम मोबाइल लेने के लिए 10,000 15,000 मोबाइल लेने के लिए हम लोग इतना माथापच्ची करते हैं, राइट। हम एक बेसिक चीज करने के लिए इतना करते हैं। बट दिस इज व्हाट जो रहता है कि व्हेन वी आर पुटिंग अ हार्ड अर्न मनी टू जनरेट गुड primary or secondary source of income, can't we invest at least an hour or two on a weekly basis, right? For investor I am saying 1 घंटा 2 घंटा आप वीक में भी अगर मार्केट को दे रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ इफ यू नो कि आपको क्या करना है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो हम आज एक सिंपल सा एक चीज भी समझेंगे, राइट, जो आपको उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको उसको फॉलो करना है एंड वो मार्केट के साइकिल्स को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे वहां पे, right? So now coming to this next thing, जो हमने अभी ये देखा है इन्वेस्टमेंट का। अभी तक यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क एंड देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। किसी को कुछ डाउट है अभी तक? एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर भूषण सर। क्लियर है ना? ओके, सो शुड वी मूव फॉरवर्ड देन? Yeah. Right? Okay. Yes, sir. Okay, great. So now coming to this, अभी हम एक स्टॉक ले लेते हैं, राइट। सेम चीज अभी इंडेक्स में देखा, अभी हम रिलायंस जो सबका फेवरेट स्टॉक है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। अब रिलायंस यहाँ देखिए 2010 से 2017 तक 7 साल 7 इयर्स ये स्टॉक 350 से 550 में रहा है, 200 पॉइंट के रेंज में। 7 इयर्स जीरो रिटर्न, 0% रिटर्न, कुछ भी नहीं दिया। अगर किसी ने इस जोन में डाला होगा हार्डली आपको 10-12% मैक्सिमम दिया। बट 2009 से हम जब इस लेवल पे आया है, 2009 से 2017 8 इयर्स, 8 इयर्स, 8 years is not a joke, which is the for a company which is one of the India's biggest, right, and which is tracked by almost everybody, सबका होल्डिंग रहता है, सब म्यूचुअल फंड का होल्डिंग रहता है। 8 years जीरो रिटर्न, राइट। और इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट, सो रिलायंस वाज एक्चुअली अंडर परफॉर्मिंग एवरीथिंग इन द मार्केट, हर चीज को अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे 184, आप 2005 से देखोगे यहाँ पे 100 रुपए के अराउंड था, 100 से ये 800 गया, 8 times रिटर्न इन अ मैटर ऑफ 4 years, 8 times रिटर्न, राइट, 100 से 800। आफ्टर दैट फॉर 8 years जीरो रिटर्न, कुछ भी नहीं दिया। नाउ जब ये 2017 में जब इसने ये ब्रेक किया रेंज और ऊपर गया 600 से ये वापस 2400 2300 समथिंग, तो 24 ले लेते वापस, 4 times रिटर्न इन अ मैटर ऑफ यू कैन से 3 years। 3 साल में आपको यहाँ पे इसने ये दिया, राइट। सो अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इस केस में जो रिलायंस का यहाँ पे जो था 8 साल ये था, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि उसके बहुत सारे लीगल इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारा उनके प्रॉब्लम्स थे, गवर्नेंस के इश्यूज थे, वहाँ पे वो बायो में इशू चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, राइट। सो देयर वाज काइंड ऑफ कि कॉरपोरेट जो गवर्नेंस था, राइट, या फंडामेंटल जो चीज़ें थी, अब लोगों में क्या होता है कि हाँ वो फंडामेंटल में पी रेशियो देखेंगे, पी भी देखेंगे, उनको लगता है हाँ बस मार्केट समझ में आ गया, ऐसे ही कर लो। अभी निफ्टी का पी इज मोर देन 40, विच इज कभी इतना गया नहीं है, राइट। इट इज हाईली इररेशनल पी रेशियो। तो मार्केट वर्क्स ऑन द लिक्विडिटी, तो विल नॉट गो इनटू द डेप्थ, बट एक सिंपल सा व्हाट आई विल ट्राई टू
टेल यू इज दैट कि ये जब भी किसी कंपनी पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है, राइट, कोई भी कंपनी रहे, ये जो रहता है, तब नोबडी, एटलीस्ट बिग प्लेयर्स उसमें दाव नहीं खेलेंगे, वो उसमें पैसा नहीं डालते। आप यस बैंक देख लीजिए, आप पीसी ज्वेलर्स देख लीजिए, आप कोई भी वक्रंगी देख लीजिए, कोई भी है, ऊपर ले जाने वाले भी इन्वेस्टर्स थे, नीचे लेके जाने मतलब इंस्टीट्यूशनल लोग थे, बिग प्लेयर्स, नीचे ले जाने वाले भी बिग प्लेयर्स थे। किसी भी कंपनी में ये आपका एक फंडामेंटल रूल होना चाहिए इन्वेस्टिंग का, डजंट मैटर क्या अट्रैक्टिव है, अगर उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, जो रिलायंस में 8 साल रहे, राइट, मतलब काफ़ी टाइम, उसका लीगल इश्यूज बहुत सारे, आप जाके देख लीजिए, जो ट्रैक करते हैं मार्केट को बहुत टाइम से, उनको पता है वहाँ पे क्या क्या रिलायंस को बहुत इश्यूज फेस करने पड़े थे फॉर दैट 8 years, राइट। एंड दैट्स वाई मार्केट उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि जब तक वो उससे निकलेगा नहीं, हाउ विल इन अ वे इंस्टीट्यूशंस, बड़ा पैसा हेज फंड आएंगे ही नहीं इसमें, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे विल गो टू डिफरेंट सेक्टर जो परफॉर्मिंग है। बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट, तो फार्मा सेक्टर बीच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, राइट, देन आपके मेटल स्विच टू परफॉर्म, आपने उन्हें अच्छा किया, तो वहां पे पैसा जाएगा, इसमें पैसा उतना ज्यादा नहीं आएगा। और आप नीचे यहाँ पे वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं आपको, राइट, अगर आई थिंक जूम है, तो ये 8 साल देखिए रिलायंस में वॉल्यूम कितना कितना कम था, वेरी वेरी लेस, और कंपेयर टू अभी देखिए और उसके पहले देखिए, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं था, राइट। ये एक बेसिक होता है, तो ये एक फंडामेंटल रूल ऑफ इन्वेस्टिंग है। आपका मन क्या बोल रहा है, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपके इंट्यूशन पे मार्केट चलने लग गया तो हो गया, फिर आप अगर उस पर चलता तो आप अंबानी को बीट कर देते, राइट। बट किसी भी कंपनी में डज हाउ इट इज लुकिंग फंडामेंटली अट्रैक्टिव और नॉट, इट डजंट मैटर, राइट। आपको लगता है, कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं ये उतना अंडर वैल्यूड हो गया, आई एम वेरी बीइंग वेरी स्मार्ट, राइट। जब यस बैंक लोग 100 में खरीदे थे, तुमको लग रहा था दे वर बीइंग वेरी स्मार्ट, व्हेन यस बैंक पीपल वर बाइंग एट 150, दे आर सीइंग दैट इतना चीप मिल रहा है, कोई ना कोई बच्चा नहीं आएगा, दे थिंक दे वर बीइंग वेरी स्मार्ट। जब यस बैंक 50 पे आ रहा था, दे वर थिंक दे आर बीइंग वेरी स्मार्ट, और वो सिंगल डिजिट पे आया था। सिमिलरली फॉर वोडाफोन आइडिया, व्हेन देयर इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, ये सब डजंट मैटर। आरकॉम देख लीजिए, बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, कुछ है, उस स्टॉक से दूर रहो, क्योंकि वो स्टॉक आपका पूरा जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है खत्म करने की उसमें पोटेंशियल रखता है वो, क्योंकि उसमें फंडामेंटली कुछ फ्लॉड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, बहुत सारे बाकी के चीजें उसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कोई भी चीज है उसमें आपको अपना पैसा नहीं डालना है, राइट। एंड ये आप देखिए, आप उसमें छोटा मोटा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अलग होती है, हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं एटलीस्ट, राइट। इन्वेस्टिंग मतलब अब लॉन्ग टर्म में ऐसा है, बहुत लोगों के पैसे यस बैंक में फंसे हैं, बहुत लोगों के पैसे HDIL में फंसे हैं, बहुत लोगों के पैसे पैसे पीसी ज्वेलर, ऐसे बहुत सारे इसमें रहते हैं, आईबुल में, इंडिया बुल्स में बीच में जो है लोगों के पैसे फंसे, राइट। एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड, कि जहाँ पे भी आपको ऐसा दिख रहा है कि उन कंपनीज में कॉर्पोरेट, आई विल गिव एन एग्जांपल, लीमन ब्रदर्स US की इतनी बड़ी कंपनी थी, राइट, नोबडी वुड हैव ड्रीम्ड कि वो कंपनी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और 2008 रिसेशन में व्हाट हैपेंड, वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब बैंक्स एंड दिस व्हाट यू कैन से द उनके बहुत सारे इतने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट्स की कंपनी एकदम खत्म हो गई, द इंश्योरेंस कंपनी इतने बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म। तो ओनली थिंग इज, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता है, वो आप 5% लॉस में है, 10% लॉस में है, आप अगर आपको पैसा अपना सेफ रख रहे हैं, एंड ये मार्केट की हिस्ट्री में काफी बार रिपीट हुआ है, पैसा निकाल दीजिए उसमें से, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप ट्रेडिंग देख रहे हैं, वो अलग चीज है, राइट। ट्रेडिंग इज अपॉर्चुनिटी इज डिफरेंट, इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट, राइट। एंड आई हैव सीन पीपल लॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज इन सच स्टॉक्स, यस बैंक और ये सब वहां पे अभी भी होल्ड कर रहे हैं, बट अब 15 साल आपको कोई स्टॉक में रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई यूज है क्या? इट इज अ यूजलेस थिंग, राइट। 10 साल 8 साल आपको यहाँ पे 8 years रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आप तो टाइम पास ही कर रहे हो ना। आप 8 साल में ICICI बैंक में डालते, दूसरे इसमें डालते, आपको वहां पे यू वुड हैव गॉट बेटर रिटर्न, जो हम अभी एक सिस्टम के थ्रू, आई विल टेल यू कैसे टाइम करना है आपको, राइट, जो टॉपिक में भी है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि आपको यहाँ पे देखने के लिए ना टाइम देने की जरूरत है, राइट, ना नो वी हैव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, वी ओनली लीड कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस एंड आर पेशेंस, मतलब एक ये होना चाहिए प्रोसेस, कि मेरे को इसमें जाना नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं, या दूसरा क्या बोल रहा है, ये स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट क्या बोल रहा है, या टीवी वाले क्या बोल रहे हैं, ये सब
इट इज यूजलेस बिकॉज टीवी वाले का भी आपको समझ नहीं आएगी मीडिया में कौन लोग आते हैं, जो लोग आते हैं दे आर द ब्रोकर्स, राइट। उनको आपसे सिर्फ ट्रेड करवाना है, दे वांट कि आप ट्रेड कीजिए, अपना ब्रोकरेज जनरेट कीजिए एंड उनका काम हो जाएगा, उनको कोई लेना देना नहीं आप पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे। अगर टीवी देख देख के आपको इतना सिंपल आना चाहिए, अगर सब पैसे कमा लेते तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है सीखने की, है ना। सुबह देखो हाँ ये बोल रहा है बाय करो और खत्म हो जाता है। बट सो व्हाट आई मेंट टू से इज दैट अवॉइड लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, थोड़ा सा अपना होमवर्क करने की उतना कीजिए इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस, और डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड एक्सेलेंट रिटर्न्स। आप अगर थोड़ा सा भी टाइम दोगे आप मार्केट से 15-20% रिटर्न कमाने में भी आपको ईयरली में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो हम विल डिस्कस कैसे करना, बट वो आपको रूल्स प्रॉपरली फॉलो करने हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। अगर उसमें आप अपना बायसेस या अपनी और चीज़ें यू विल मिक्स, सो देन आई एम सॉरी, देन आई कांट हेल्प यू आफ्टर दैट, राइट। सो नाउ रिलायंस का एग्जाम्पल देखा है, सेम पीरियड में विल जस्ट लुक एट अनदर स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक का, राइट। तो सेम पीरियड में एटलीस्ट इफ यू वुड हैव लुक्ड आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक जब रिलायंस से ठंडा था तो 120 वगैरह से वो जाके 300 पे आ गया, तो सेम पीरियड में इट डबल्ड, राइट। सो लुक फॉर दोस अपॉर्चुनिटीज, लुक फॉर दोस, वहां पे आपको हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज रहती है। एंड किसी भी स्टॉक के साथ आपको यू डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड। कोई भी कंपनी आपको जो है इमोशनली अटैचमेंट का आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, राइट। मैनी पीपल जो हमारे इंडियंस में एक रहता है, वी बिकम वेरी इमोशनली अटैच, अरे नहीं नहीं ये टाटा मोटर्स है, देसी कंपनी है, हम क्यों निकालेंगे। तो 600-500 के लेवल पे इन्वेस्ट करके बैठे एंड 50-60 पे वो स्टॉक आया था, राइट। और वो कर ही जा रहे इन्वेस्टमेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। सो कंपनी जो रहती है इट इज़ अ कंपनी, कोई आपका ये नहीं है कि somebody, इट इज़ लाइक देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एन इमोशनल अटैचमेंट टू इट, राइट। क्योंकि आपके इमोशनल अटैचमेंट से कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ने वाला, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ द मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है, राइट। वो किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को वहां पे दे आर एबल टू टैकल, इट इज ऑल बिजनेस फिलोसॉफी, राइट। हम देखते हैं कि भैया इतने सारे हमारे पीएसयू बैंक्स डेट में है, फिर भी मान लिया या इतने लोगों को हजारों करोड़ों रुपए कैसे पैसे मिल जाते हैं, बिकॉज इवन दो दिस कंपनीज, फर्स्ट ऑफ ऑल देश इतना बड़ा लोन ऐसे लोगों को मिलना भी नहीं चाहिए बट मिल जाता है, रीजन बिकॉज यस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। इसीलिए पीएसयू स्टॉक्स देखिए आप, पीएसयू स्टॉक्स आपको कितना रिटर्न दिए, राइट। और प्राइवेट सेक्टर देखिए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अलग छोड़िए, अक्रॉस द ईयर्स पीएसयू स्टॉक का जो रिटर्न है, ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स का या पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, और जो आपको प्राइवेट सेक्टर उसी फील्ड में, उनमें रिटर्न्स कंपेयर देखिए आपको बहुत फर्क दिखेगा। आईसीआईसीआई अभी 640 पे है और आपका जो एसबीआई वगैरह ये जो है वो उसी रेंज में, वो 200 से 300 कितने सालों से घूम रहा है, अभी अभी वो 400 के ऊपर आया जस्ट अभी, राइट, आफ्टर द बजट। बट 200 से 300 वो इतने सालों, 200 से 350 इतने सालों तक घूम रहा है वो, राइट, कुछ दिया ही नहीं उसने वहाँ पे। एंड आईसीआईसीआई बैंक इन अ वे इट हैज काइंड ऑफ बिकम 4 times फ्रॉम इट्स 2009-2010 लेवल्स, राइट। सो ऑलवेज स्टे विद द कंपनीज जिनका वहाँ पे आपको यू नो कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबका सबसे बेस्ट होता है, राइट। नाउ कमिंग टू द जो एलियट वेव का एक बेसिकली एक ये होता है, हम थोड़ा अभी इंटरमीडिएट जाने की कोशिश करेंगे फॉर दोस हु जिनको थोड़ा सा एक हु नीड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट वेव्स। सो एक 1 2 3 4 5, राइट, उसमें क्या होता है कि एक आप बेसिक अगर एलियट वेव से मार्केट वेव्स अगर देखोगे, राइट, सो हम सिंपल टर्म्स में करेंगे, हमें ना उसमें थ्योरी में ज़्यादा जाना नहीं है या कुछ भी आपको नहीं जाना है, बट आपको एक सिंपल सा एक चीज़ यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट जब भी ऊपर जाता है, राइट, तो अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो जो जब भी ऊपर जाता है वो जब ऊपर जाएगा उसका जो डिस्टेंस रहेगा या जिस इंटेंसिटी से जाएगा वो बहुत फास्ट रहेगा। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जब जब ऊपर जा रहा है 1 3 5 आप देखोगे उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, तो मतलब मार्केट थोड़ा सा फास्ट जाता है तब। और हम आप देखिए जब मार्केट बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेता है, ब्रेक लेता है 2 and 4, राइट, इनको हम बोलते हैं करेक्टिव वेव, राइट। तो व्हाट did this Ralph Elliott
गाय उन्होंने मतलब ये बोला था कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो ऐसे आपको 1 2 3 4 5 साइकिल्स मिलते हैं जनरली, और उसके बाद मार्केट नीचे आना चालू हो जाता है 3 साइकिल्स में, राइट। तो उसका ये थीसिस है, राइट। बट यहाँ पे हम लोगों का बेसिक ये चीज़ है कि आपको ये रूल बुक नहीं बनाना है कि 5 में जाएगा तो हमें सेल करना है, नो। जनरली कभी भी आप अप ट्रेंड देखोगे, जैसे हमने 2-3 साल का यहाँ पे देखा था, 2-3 साइकिल्स का अप ट्रेंड होता है और 1 to 2 years का डाउन ट्रेंड होता है, राइट, मैक्सिमम केस में। क्योंकि डाउन ट्रेंड, अब ये ऐसा क्यों होता है, अप ट्रेंड क्यों 2 से 3 साल होता है, डाउन ट्रेंड क्यों कम होता है, उसका सिंपल सा रीजन है कि फियर इज अ बिगर इमोशन देन ग्रीड। जब मार्केट नीचे गिरता है वो बहुत फास्ट गिरता है, आप भी देखिएगा, जब भी मार्केट नीचे गिरा है बहुत फास्ट गिरता है, और जब भी ऊपर जाता है वो जनरली स्लो हो जाता है, राइट। ये जो कोविड का है, ये दिस इज अगेन आई विल सी कि ये बहुत 10 साल में एक बार इस टाइप की ऐसी रैलीज आती है मार्केट, राइट। तो ये जो एक्सेप्शनल रैली है उसको हम थोड़ा अलग कर दें, क्योंकि ये स्पेशल केस है। जो 2007 6 7 8 में आया था, उसके बाद अभी आ रहा है 2019-20, इतनी फास्ट रैली, राइट, बहुत फास्ट रैली है ये। तो उसके पहले भी जो रैली आई है, इट वाज काइंड ऑफ या 2 साल चली है आराम से, 2 साल 3 साल, धीरे धीरे मार्केट जा रहा है। 2017 में जो लोग थे, पूरा साल मार्केट ऊपर जा रहा था, स्लोली इट वाज गोइंग अप, राइट। सो ये जो रहता है, क्योंकि फियर इज अ बिगर इमोशन देन ग्रीड, राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे उसने जो एलियट वेव्स में बोला जाता है कि जो भी आपका अप ट्रेंड का साइकिल है वो आपको 5 वेव्स में मिलता है, राइट। सो जैसे एक अभी के इसमें हम देखेंगे, अगर इस मार्केट में, राइट, तो अभी हमारा मार्केट तो बहुत फास्ट है, तो आपको हम वापस लेते यहाँ से, आपको अगर एक देखे तो पहले तो हमारा मार्केट नीचे गिरा है, राइट। तो पहले तो ये यहाँ पे स्टेबल हुआ, बट स्टेबल भी बहुत कम टाइम के लिए हुआ। जनरली मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन 4-5 महीने करता है, उसके बाद मूव होता है, राइट। But again, this is a special scenario, so we cannot what you can say compare it with earlier things, right? ये बहुत फास्ट मूव हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे, चलो एक अप ट्रेंड भी हम देखेंगे, तो यू कैन सी जो अपर लेग्स है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो थोड़ा सा उसका डिस्टेंस ज़्यादा बना रहा है जहाँ से वो ऊपर जा रहा है, और जब वो नीचे आ रहा है उसका डिस्टेंस आप देख रहे हो कम हो रहा है। वापस ऊपर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, कम हो रहा है। मीन्स इट इज इन एन अप ट्रेंड थिंग, राइट। ये बेसिक है, और जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा क्या है ये वेव्स वगैरह, उसको आपको ज्यादा जरूरत नहीं है उस चीज पर। सॉरी टू इंटरप्ट भूषण जी। हाँ, चार्ट आपने लाया है ना, उसको देख के जो क्लासिक वी शेप रिकवरी होती है वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, मैं राइट? कौन सी? वी शेप रिकवरी कहते हैं ना। ये वी शेप रिकवरी है, राइट। जितना फास्ट फॉल उतना ज्यादा, राइट, करेक्ट। तो उसमें आपको ये चीज है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा फास्ट फॉल है, जनरली मार्केट 40% करेक्ट करने में उसको 5-6 महीने लगते हैं, बट ये 2 महीने में 40% मार्केट करेक्ट हो गया। सो एक तरीके से जो उसका टारगेट था वो उसने इतनी जल्दी दे दिया कि वहां से फिर अब वही चीज है। हम 2008 का अगर आप यहाँ पे करेंगे क्रैश, तो ये स्टार्ट हुआ दिसंबर 2007 में, राइट, और पूरा 2008 नीचे था, तो पूरा 1 साल मिला मार्केट को। वो ये इस टाइम ये इट करेक्टेड 55% के अराउंड, तो भी हम जो राउंड फिगर 60% करते हैं, तो पूरा 1 साल मार्केट को डाउन ट्रेंड का वहाँ पे पूरा मौका मिला। यहाँ पे क्या हुआ है इस केस में, ये जो जर्नी थी उसने वो इतनी स्टीप और इतनी फास्ट थी कि वो बिकॉज ऑफ डेफिनेटली इवेंट, राइट, वहाँ पे भी इवेंट था, 2008 में रिसेशन आया था, इस बार कोरोना का इवेंट था, तो पैनिक सेलिंग या पैनिक एग्जिट हो जाता है। और पैनिक एग्जिट के बाद बिकॉज इन्वेस्टर्स जो भी पैसा कमा रहे हैं इतने साल से, दे विल फर्स्ट ट्राई टू विड्रॉ द फंड्स एंड दे विल एक्सेस द सिचुएशन कि अच्छा अब क्या है, क्या सिचुएशन है वर्ल्ड की, इंडिया की, और वो वहाँ से शिफ्ट होके दे विल पुट इनटू व्हाट यू कैन से सेफ इन्वेस्टमेंट। वो गोल्ड में डालेंगे या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, आपका बॉन्ड्स में डालेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कहीं तो भी, राइट। तो यहाँ पे जो आपने दिखा है इतना बड़ा डिप इतना फास्ट, बिकॉज ऑफ द पैनिक इवेंट, जो ग्लोबल इवेंट हो गया था कोविड। सो हर जो पैसा है वो बहुत फास्ट निकल गया था। एंड देन मार्च में जब सिनेरियोस थोड़े से उनको समझने चालू हो गए कि नहीं, मतलब इतना
मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म होने वाली है. एंड देन दे एंटर्ड ऑल्सो विथ इक्वल फोर्स. मतलब उससे आप देखिएगा, इसलिए मार्केट जो है विद इन बाय द ईयर एंड के पहले ही हम लोग उस लेवल पे आ गए थे जहाँ से हमने कोरोना का फॉल देखा था. राइट, ये बहुत फास्ट रिकवरी, इट इज़ अ वेरी फास्ट, और ऐसी रिकवरी बहुत कम देखने मिलती है मार्केट में. 2008 में हम लोग गिरे थे, 2009 से हमें वहाँ पे आने में एक साल हम पूरा गिरे. राइट, एंड 1 ईयर यू कैन सी, एक साल आपको पूरा लगा उस लेवल के आसपास वापस आने में. राइट, उसके बाद मार्केट 2 साल पूरा टाइम पास किया. तो आइडियली जब वी शेप्ड रिकवरी हो जाती है, राइट, इतना फास्ट, उसके बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको थोड़ा सा वहाँ पे इट नीड्स टू कूल डाउन अ बिट. राइट, सो अभी यू कैन सी, या अभी हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं, अभी भी लोग ऐसा है कि आपका 25,000 आने वाला है अगले दिवाली तक. राइट, या निफ्टी में 20,000 आने वाला है, 25,000, जो भी चीज़ है. नाउ अगर आप इफ़ यू आर अ लॉजिकल, एक आप अगर मार्केट का डायरेक्शन देखेंगे, राइट, तो एक सिंपल सा चीज़ है, इट नीड्स टू कूल डाउन अ बिट. थोड़ा सा वो साइडवेज जा सकता है. 2021 या 22 जो भी रहेंगे नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स, इट कैन मोस्टली रिमेन इन अ साइडवेज. मतलब वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो आपको 100% या 50%, 60% रिटर्न जो उसने लास्ट 8 साल में दिया, वो नहीं मिलेगा. राइट, बट हाँ, आपको शायद 10% रिटर्न मिल जाए, 12% मिल जाए, पॉसिबल है. या तो फिर मार्केट अगर यही साइडवेज रहा तो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन हो सकती है. राइट, सो कोई भी एक चीज़ है कि ये ओवर स्ट्रेच हो गई है रैली, एंड जैसे हमने देखा है कि कभी भी कोई भी चीज़ ज़्यादा ओवर हीट हो जाती है, जैसे फॉर आवर इंस्टेंस आवर बॉडी ऑल्सो. आप भागोगे, आप बहुत फास्ट, अगर आपने 20 किलोमीटर भी भाग लिया, उसके बाद यू नीड टाइम टू कूल डाउन. राइट, आप उसके बाद एकदम से नहीं भाग पाओगे. यू नीड टाइम टू कूल डाउन एंड रेस्ट, एंड देन यू कैन कंटिन्यू द जर्नी. सेम गोज फॉर एवरीथिंग. राइट, सो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल हाउ थिंग्स विल वर्क. अब मार्केट इतना फास्ट आया है और इतना फास्ट ऊपर गया है, राइट, इट विल नीड टाइम टू कूल डाउन. सो नेक्स्ट दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर वुड बी द टाइम जहाँ पे आपको साइडवेज स्लो मार्केट दिखेगा. राइट, बट ऊपर नीचे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, थोड़ा बीच में करेक्शन आएंगे, और इट विल बी, पेस जो रहेगा मार्केट का वो कम हो जाएगा. राइट, सो नाउ अगेन, क्योंकि अब हमारा 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स का अगर हमारा जो साइकिल है, वो साइकिल का लेंथ एकदम से मार्केट ने कम कर दिया. एक साल में उसने डाउन एंड अप दोनों कर दिया. राइट, मैक्सिमम टाइम. ओके, सो अगर इसमें है नहीं तो हम सिस्टम की तरफ फिर देन मूव करते हैं. अगर किसी को डाउट नहीं है या एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो और अंडरस्टैंड, अगर नहीं है किसी को भी, तो फिर हम देन विल डायरेक्टली मूव टू द, हम एक किस तरीके से आपको टाइम करनी है हम उस पर मूव कर लेंगे. हाय भूषण जी, कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ, यस निकुल जी. Yeah, Bhushan ji, I wanted to ask how many percent, although it is a very vague question, how many people are timing the market wrong? Because like we understand a majority of money is with institutions, right, and large corporate houses, or let's say trading desks. So what percentage of people are actually timing the market really wrong? Because these all theories and all understanding, probably they are with best of minds like you, who are also a part of very big group. So I just wanted to know that. Okay. The people who are losing, they are timing the market wrong. Yeah, just because of the timing, not because of stock selection, just because of the timing. See, it is different thing. आपका stock selection भी तो important है ना. Right? Just as said, for 8 years, if you are in Reliance, जहाँ पे उसका corporate governance का issue था, तो आपका stock selection ही गलत है. Right? उसमें आपको returns नहीं मिलने वाले. Right? So you're trying to say even during the consolidation phase, there were several stocks which were giving good return. अभी आप देखिए कि आई टेल यू, जब यहाँ पे मार्केट जब इस टाइम पे आ रहा था 450, 450 पे, तो अगर आप मीडिया पे देखोगे यहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे फाइनेंशियल्स में जाना ही नहीं. राइट, मेनी पीपल इन न्यूज़, नहीं फाइनेंशियल्स में मत जाओ, ये ट्रैप है, मार्केट का क्या है, मत किए, ऐसे इस टाइप के भी लोग आपको नीड है. और अभी दे हैव सडनली चेंज द टोन और बोल रहे हैं कि अभी खरीदो. अब खरीद के क्या मतलब है उसको? राइट, सो सी, द ओनली थिंग इज दैट व्हाई टाइमिंग या व्हाई मेनी पीपल गेट इट रॉन्ग इज दैट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनको डिसीजन कैसे लेना है, और दूसरा क्या बोल रहा है उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. राइट, दैट इज वेयर इट इज दिस. सो अगर कोई मीडिया, जैसे मैक्सिमम लोग हाउ आर दे टेक देयर टाइमिंग, या जो भी एक मार्केट में इन्वेस्ट करना है कहाँ से लेते हैं?
एक मीडिया है आपका, राइट, या आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया, कोई इवेंट आ रहा है, अरे भैया ICICI बैंक ये इतना बड़ा यहाँ पे कोई एक इवेंट हो रहा है कि इट इज़ वो व्हाट यू कैन से इतना बड़ा लोन उसका रिकवर हो रहा है या जो भी चीज़ है, या SBI का लोन रिकवर हो रहा है, बाय कर लो आप, राइट। बट आपको ये समझ में आनी चाहिए जो इवेंट आप तक पहुंचती है उसके कहीं पहले जो बिग प्लेयर्स है उनको इवेंट पता चल जाता है, बिकॉज दे विल हैव ऑल द इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। सो फॉर यू, अगर आपको मार्केट में सही में काम करना है तो आपको यहाँ पे रादर देन न्यूज़ एंड इवेंट बेस्ड, राइट, वो सब चीज़ें नहीं वर्क करती उतने अच्छे से। आप रादर देन आप बेसिक चार्ट्स के अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर लो, एंड दिस आर अवेलेबल नाउ फ्री, सबको अवेलेबल है, आप मोबाइल से कर सकते हो, मोबाइल से आप बिकम स्मार्ट, नो प्रायर फाइनेंशियल नॉलेज इज नीडेड, राइट, फॉर इट। तो वो आप कर लो तो आपकी टाइमिंग इजीली इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी बड़ा प्लेयर आपका इन्वेस्ट या कोई भी चीज़ अगर वो खरीद रहा है, वो चार्ट से छुपा नहीं रहेगा, राइट, वो दिखेगा ही ना आपको, वो कहा जाएगा, वो बाकी पूरी वो तो बाइंग करेगा, यहाँ पे तो दिखना ही दिखना है वो, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। So my next part of the question is, when the markets are consolidating or in the wave wherein they are, moving sideways, even during those times, there are stocks which are really performing well, and those institutions are finding those stocks, right? Yes, definitely. आप देखोगे 2021 में भी, if the market is sideways, you will see some stocks will perform very very good this year also, right? So these are kind of कि outliers हमेशा ही होते हैं ना, right? हमेशा ही होते हैं। So that is the whole scenario, right? कि आपको अगर आपको देखो आपको आउटलायर्स फाइंड करने हैं, अगर आपको और एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए तो आपको उतनी मेहनत और आपको उतना मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू फाइंड दो स्टॉक्स, राइट, टू फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप अच्छे स्टॉक्स के साथ ही रहिए, निफ्टी 50 मोर देन इनफ है, या सेंसेक्स के 30 स्टॉक उतना ही कीजिए, उतना मोर देन सफिशिएंट है, राइट। वो उनमें से भी आप निफ्टी के भी देखोगे सारे स्टॉक्स थोड़ी अंडर परफॉर्म करेंगे, राइट, सारे स्टॉक साइडवेज नहीं जाएंगे। 2021 में सम निफ्टी स्टॉक्स विल डेफिनेटली गिव यू वेरी गुड रिटर्न, राइट, वो 15-20% रिटर्न वो फिर भी दे देंगे, और कुछ निफ्टी स्टॉक्स दे विल नॉट गिव यू मच, राइट। ओके, सो नाउ कमिंग टू द टाइमिंग। हाँ, let's say we assume that we have done right stock selection, हमने रिसर्च कर ली, अब जो आने वाला फेस है जो ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर साइडवेज ही रहेगा क्योंकि मार्केट पीक आउट हो रहा है, ऐसा मतलब गेस कर रहे हैं। तो अब जो कर्व्स है मतलब अप्स एंड डाउन्स के, मान लो हमने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया और पोजिशनल ट्रेड्स वीकली, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे हमने लेके उसको अपॉर्चुनिटी सबको कमानी है कि मतलब डाउन्स में खरीदे और अप्स में बेचे, जो ट्रेड पर्सपेक्टिव रहेगा पोजिशनल ट्रेड का, तो वो जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा मतलब हम लोग को डिफिकल्टी जा रही है, मतलब हाँ वही टाइमिंग पे वी विल डिस्कस अभी कल। यस वो उस पे थोड़ा सा आप अगर ज्यादा समय देंगे तो या चले। अभी हम टाइमिंग पे करते हैं, तो उस टाइमिंग के लिए क्या रहेगा कि सिंस मेनी ऑफ द जैसे एक प्राइस एक्शन या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो मैं उस पे जाऊंगा भी नहीं। आई विल गिव यू अ सिंपल टेक्निक दैट यू कैन यूज, राइट, स्पेशली फॉर दोस्त जो वीकली या डेली टाइम फ्रेम में लॉन्गर टाइम के लिए रखना चाहते, क्योंकि आपको छोटे टाइम फ्रेम में करना है जैसे अर्ली है उसमें, तो यू नीड अ स्किल सेट आपका ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीज़ समझाने में फिर काफ़ी टाइम अलग से लग जाएगा, राइट, एंड इट कैनॉट बी टॉट इन अ सिंगल सेशन ऑल्सो। सो व्हाट वी विल लुक इनटू इज कि आपको डेली या वीकली, राइट, पोजिशनल एक सिस्टम आपको करना है एक बेसिकली लॉन्गर टाइम के लिए, राइट, उसमें आपको कैसे करना है। तो एक सिंपल सा आई विल गिव यू टेक्निक फॉर दोज हु आर वेरी न्यू, राइट, एंड जिनको मार्केट की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये लाइन चार्ट तो ड्रॉ करना सबको आता है, राइट, ये लाइन चार्ट तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपने ब्रोकर जिस पे आपका डीमैट अकाउंट ओपन है वहाँ पे आप कोई भी चार्ट खोलोगे तो ऐसे लाइन चार्ट आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये सबको आई थिंक एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद इट, इसमें किसी को कोई इशू नहीं है। Yes, majority of us know how to get the line charts. नहीं आता है तो आप YouTube पे आपके जो भी है ब्रोकर के कस्टमर केयर, आप जहाँ से अपने अकाउंट है जहाँ आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके कस्टमर केयर कॉल करके आप उनको पूछ लीजिए और बता देंगे कि लाइन चार्ट आपके मोबाइल से या उसके ऐप से आप कैसे देख सकते हैं, राइट। नहीं है तो investing.com आप ऐप कर सकते हैं, राइट, ट्रेडिंग व्यू का भी एक ऐप है, या नॉर्मल आपके कोई भी एक व्हाट यू कैन से बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, बट ये investing.com ट्रेडिंग व्यू हो गया, ये थोड़े से मतलब फ्री ऐप्स है,
एटलीस्ट वहाँ पे आपको ये बेसिक चीजें मिल जाएगी। मनी उसके कंट्रोल भी एक अच्छा हाँ, मनी कंट्रोल में भी मिल जाएगा। राइट, मनी कंट्रोल भी। मनी कंट्रोल का ऐप पे बस अभी बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है, उन्होंने बहुत सारा नॉइस डालते हैं वो ऐप पे अपना, मतलब वो न्यूज़ इवेंट बहुत सारी चीज़ें वो डालते रहते हैं, तो लोगों को अभी आजकल वो उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना पहले था थोड़ा। तो आपका पर्सनल चॉइस है, राइट, सो इट इज़ अप टू यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस कि आपको अगर लेट अस टेक एक वीकली टाइम फ्रेम में एक इन्वेस्टिंग करना है, राइट। सो एक व्हाट वी विल बी यूजिंग इज दैट यहाँ पे आपको एक आप किसी भी इसमें आप इंडिकेटर में जाएंगे कि टाइमिंग के लिए हमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ रहेगी। आप यहाँ पे RSI वगैरह जो रहेगा दैट यू कैन यूज़, ऐसा आप वहाँ पे RSI डालोगे, राइट। आप आपके ब्रोकर अकाउंट में क्या है तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो एक मिल जाएगा, एक सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पे एक मिल जाएगी, राइट। एंड इसके बाद आपका ये ट्रेडिंग व्यू में पॉसिबल है एक्चुअली। सो जिनको एक टाइमिंग पे वर्क करना है तो ट्रेडिंग व्यू में आप वहाँ पे अकाउंट में यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे देयर इज एन ऐड इंडिकेटर स्ट्रेटेजी ऑन RSI, ऐसा एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, राइट। सो इस केस में आप जब इसको क्लिक करोगे, राइट, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा आपको क्या ऐड करना है। तो मूविंग एवरेज अगर आपने ऐड कर दिया तो यू कैन ऐड सच मूविंग एवरेज जो इसके ऊपर यहाँ पे डाला है, राइट, एंड उसको आप 50 EMA पे आप कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम। अभी एज अ इन्वेस्टर, राइट, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए सिंपल से आपको क्या, और यहाँ पे एक आपको 50 EMA आपने डाल के रखा है, ये वाला वाइट लाइन, राइट, ये वाइट लाइन अगर आपने डाल के रखी तो एज अ इन्वेस्टर आपके लिए सिंपल सा यही है कि व्हेन ये दोनों चीज़ें आर अबव योर 50 EMA, राइट, व्हेन आप देखोगे आपका प्राइस लाइन चार्ट, हम कैंडलस्टिक वगैरह कोई भी यूज़ नहीं कर रहे, आपका लाइन चार्ट 50 EMA के ऊपर है और आपका RSI का भी जो वीकली चार्ट अगर आप देख रहे हो 50 EMA के ऊपर, मीन्स दोनों चीज़ें सिंक में हो रही, राइट। तो आप यहाँ पे आपको ये आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। व्हाट इज द आपका स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कैसा रहेगा, रिस्क कितना लोगे आप, राइट। तो आप जब लाइन चार्ट देखोगे यहाँ पे 400, राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, मतलब आपको समझ लीजिए लेट अस टेक 1 महीना 2 महीना या 3 महीने के लिए पोजीशन पे रखना है उसको, राइट। तो आप यहाँ पे अगर उसको लेट अस टेक एक बाय कर रहे हैं इस सिनेरियो में, राइट, और एक इस सिनेरियो में भी एक आया, देखिए इस सिनेरियो में, तो इस सिनेरियो में अगर आप बाय कर रहे हैं तो इसमें कैसा है, मार्केट थोड़ी देर ऊपर रहा फिर वापस नीचे आया, तो जो भी लास्ट यहाँ पे आपको एक स्विंग दिखेगा, है ना, ये लाइन यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक सपोर्ट दिख रहा है जहाँ से मार्केट ऊपर आया लेटेस्ट, उसके नीचे वो जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, मतलब 347 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, वो आपका SL। तो यहाँ पे कितना है, 406 के अराउंड है, राइट। 50 पॉइंट्स आपका जो है आप वीकली में कर रहे हो, 50 पॉइंट्स आपका है, तो 50 पॉइंट आपका SL है, उसके हिसाब से आपको पोजीशन लेनी है, राइट। 50 पॉइंट्स का आपका मैक्सिमम रिस्क रहेगा, राइट। किसी टाइम आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा, किसी टाइम आपका रिस्क कम रहेगा, राइट, वो मार्केट डिसाइड करता है, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आपका देख रहे हैं 50 पॉइंट का आपका रिस्क है, राइट, और आप लॉन्गर टर्म ट्रेंड खेल रहे हो, मतलब आपको 100 200 300 400 जितना भी पॉइंट है वो मार्केट दे सकता है। इसके नीचे अगर आपका आ रहा है तो यू विल हैव टू एग्जिट, राइट, और इसके नीचे ये आपका जो जोन था यहाँ पे बाई किया, तो मार्केट नीचे आया, राइट, उसको टेस्ट किया और वापस यहाँ पे ऊपर गया, एंड दिस टाइम इट गेव अ वेरी बिग रैली, राइट। हम पहले भी देखेंगे जैसे इस टाइम पे, राइट, समटाइम्स क्या होगा, जैसे ये केस में अगर आप देखिए यहाँ पे वापस, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली आया नहीं है ऊपर, ये वहीं पे रुका है 50 EMA पे, तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं हुई है, राइट। आप यहाँ पे देखिए ये ऊपर आया है बट ये ऊपर नहीं आया है, तो आपकी एंट्री नहीं हुई है। अब इस केस में आप देखिए दोनों ऊपर आए, राइट, इस केस में दोनों ऊपर आए 300 के अराउंड, और यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है, और उसके बाद मतलब 300 से 310 के बीच में अगर आपने एंटर किया है, राइट, उसके बाद आपको जो चीज़ है, राइट, आपका 310 के अराउंड है और इसके नीचे आपका SL रहेगा, मतलब 270 के नीचे आपका
स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। और ये आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको जो ट्रेंड भी मिलेगा मार्केट में वो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, राइट, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे कर रही है। हम डेली में भी देखेंगे जिनको थोड़ा कम टाइम के लिए करना है, बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 300 में से मतलब 2018 में इट मूव टिल 540। तो आपको कभी कभी 200 250, बट इस टाइम पे आप देख रहे हो कि आपको मार्केट में एग्जिट मिला ही नहीं। आपको एग्जिट जो है फिर आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करोगे। आपको लेट अस से 50-60 पॉइंट्स का अगर आपको रिवॉर्ड मिल गया है, व्हाट यू विल बी डूइंग इज दैट कि आप पार्शियली उसको बुक कर लो, राइट, 50% आप बुक कर लो और उसके बाद रेस्ट 50% आप इस लाइन के हिसाब से आप ट्रेल करते रहो, राइट। यहाँ पे आपका ब्रेक हो गया, आप निकल जाओ, पूरा फुल क्वांटिटी आपकी यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी और मार्केट को फुल आप वापस करने दीजिए, राइट। तो देन आप देख रहे हो कि आपको पूरा कोविड के इसमें आप पहले ही निकल गए, आप 2 मार्च को ही निकल गए और 455 से 250 तक का जो जर्नी है आपने बहुत इजीली अवॉइड कर लिया। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो भी था आपने उसकी वैल्यू प्रोटेक्ट कर ली, राइट। तो हम बाकी इसमें भी देखेंगे और हम पहले का भी देखेंगे। अब रिलायंस का देखते हैं, राइट। तो रिलायंस का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो हम लोग नहीं करेंगे इन्वेस्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जहाँ पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चल रहा है इशू, उसके चार्ट ही आपको देखने नहीं है, वो भूल जाओ, राइट। क्योंकि ये देखिए ये पूरा इसने किचमिच किया वीकली में। अब जब उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व हुए थे 2016-17 में अराउंड, सब कोर्ट का भी रिजल्ट आया था, सब सेटलमेंट हो गए थे, केजी गोदावरी बेसिन का भी रिजल्ट आ गया था, एंड देन आप देख रहे हो स्टॉक निकलना चालू हो गया। नाउ ओवर हियर जब ये ऐसे स्टॉक निकलना यहाँ पे चालू हुआ, एट द सेम टाइम यू कैन सी आपको बहुत बड़े बड़े ट्रेंड मिल रहे हैं, राइट। एंड दिस इज व्हाट द ट्रेंड यू विल गेट, मल्टी ईयर ट्रेंड जो आप चल रहा है, इसके बेसिस पे ये मार्केट आपको मतलब 575 से 1216 पे आपका एग्जिट हुआ है। उसके बाद आपने पार्शियली बुक किया, फिर आपको ये RSI वगैरह नहीं देखना है, राइट। उसके बाद आपने पार्शियली बुक किया तो फिर ये सिर्फ 50 में जो बेसिक है उसके हिसाब से ही बस आप ट्रेल करो, बाकी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एंट्री के लिए, राइट। उसके बाद इसको आप छुपा सकते हो, राइट। उसके बाद आपको सिर्फ इसके हिसाब से 50 के हिसाब से आप ट्रेल करो, राइट। तो आप ऐसे भी कर लोगे तो भी इट्स मोर देन जो व्हाट वी कैन से इनफ। एंड व्हेनेवर द मार्केट इज फॉलिंग, लेट्स से इतने बड़े क्रैशेस जब भी होते हैं, राइट, उस टाइम पे आप देख रहे हो कि उस टाइम पे आप एटलीस्ट उस क्रैश में हमेशा बच जाते हो मार्केट में, राइट। एंड समटाइम्स कैसे होता है, आई विल टेल यू, जैसे समटाइम्स आपका ये केस, राइट, आप निकल गए यहाँ पे, हाँ इसके नीचे आ गया तो मार्केट थोड़ा वापस ऊपर चले जाएगा, राइट, वहाँ पे। तो आपको अगर री एंटर करना है आप वापस यहाँ पे री एंटर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मार्केट ऊपर आके यू कैन सी वापस एंट्री दी, तो आप यहाँ पे अपना एग्जिट कर लिए, आप वापस एंटर कर रहे हैं, इसके नीचे आपका मतलब आपका जो लास्ट रहेगा आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। समझ लीजिए 1300 पे आपकी वापस री एंट्री आ गई, जो भी लास्ट स्ट्रक्चर लो है या लास्ट यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है इसके नीचे है, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख दो और वापस यू आर इन द ट्रेड, राइट। वापस आपको अच्छा मूव मिला, आप बुक कर लो पार्शियल, इसके हिसाब से ट्रेल करो और यहाँ पे आप कंप्लीटली निकल गए मार्केट से, राइट। तो ये बेसिक चीज़ देखने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप इजीली मार्केट में यू कैन टाइम योर एंट्री एंड एग्जिट, राइट। वी कैन टेक मेनी एग्जांपल्स, जैसे HDFC का भी है और लेट अस टेक पहले का देखते हैं हम लोग, राइट। अभी का तो चलो मार्केट काफ़ी फास्ट रैली किया है, तो ये भी आप देखोगे 2009 वगैरह में जब मार्केट 2008 क्रैश के बाद रिकवर होना चालू हुआ था, राइट। सो यहाँ पे आपको देखो एंट्री मिली एंड कंटिन्यूसली मतलब यू कैन सी, क्योंकि ये वीकली है तो आप 2-3 साल आपको मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं, बस देखते रहो उसको, आराम से गया मार्केट। यहाँ पे RSI भी 50 MA के ऊपर गया, ये भी अपना 50 MA के ऊपर गया है, आप सिंपल यहाँ पे अपना बाय ऑर्डर डाल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है वीकली बेसिस पे, तो आपको नॉइज इतना नहीं मिलेगा, राइट। आप आराम से उसको राइट कीजिए, यहाँ पे आपका जो चीज़ है आप निकल सकते हैं। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट, अब ये हो गया साइडवेज मार्केट, तो ये साइडवेज मार्केट हो गया। इसमें आपको क्या रहेगा, यस आपको बहुत बार फेक मूव्स मिलेंगे, राइट, कि आपने एंटर किया फिर मार्केट यहाँ पे आया, मूव ही नहीं दिया और यहाँ पे एग्जिट करा दिया, राइट।
तो ऐसे भी मार्केट का फेस रहेगा, डेफिनेटली ऐसे भी मार्केट आएंगे, 1-2 साल आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, पर जब भी आपको रिटर्न मिलेगा, जो भी बड़े ट्रेंड्स रहेंगे मार्केट के, आप वो कभी मिस नहीं करेंगे, राइट। सो आप उसको हमेशा राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब ये वापस एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ 2012 में, तो 2012 से 2013 तक आप आराम से बैठे रहे स्टॉक में, एंड जब मल्टीप्लाई होता है कोई भी चीज़ तो 20, 25, 30% स्टॉक वो चले जाता है, राइट। सो ये जो चीज़ है, इफ़ यू यूज बोथ दिस थिंग इन सिंक, राइट, तो आपको टाइमिंग जो है दैट यू कैन वर्क ऑन इट इन वेरी वेरी गुड वे, राइट। एंट्री दोनों सिंक में जब होते हैं तब आप ले सकते हो। डू नॉट टेक इन द स्टॉक जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, क्योंकि वो ऐसे ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी मारते हैं। जो प्रॉपर है, राइट, वो आप वहाँ पे उसके हिसाब से देख सकते हैं। एंड जब भी बड़े ट्रेंड्स मार्केट में आएंगे, राइट, यू विल नेवर मिस एनी ऑफ दिस ट्रेंड्स इन द मार्केट, राइट। विल गो टू FTCS भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रैक स्टॉक है। सो व्हाट वी कैन से दिस 2017 में, राइट, लुक एट दिस। अभी जब यहाँ पे वापस, उसके पहले साइडवेज था, राइट, आप साइडवेज में यहाँ पे बाय कर रहे हो, यस, यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस आपका खाया, यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, नहीं, स्टॉप लॉस नहीं खाया, वो थोड़ा सा टाइम पास करके निकल गया। इन दिस सिनेरियो नंबर 1, आपका जो रिस्क है, आपने यहाँ पे बाय किया रहेगा, इसके नीचे SL है, वो हिट हो जाता, मतलब 1366 से 1220, राइट, 110 पॉइंट या 131 से 150 पॉइंट्स के अराउंड आपका रिस्क रहता, वो हिट हो जाता, आप वो ट्रेड से निकल गए, राइट। बाद में वहाँ पे, यहाँ पे मार्केट वापस आया और स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रखा है। अब देखिए मार्केट आया ही नहीं, राइट, थोड़ा टाइम पास किया, आपको कोई नहीं है, करने दो टाइम पास। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रिस्क पता है, जब तक वो अच्छा मूव नहीं देगा, रिस्क हमारा यही बैठा रहेगा, राइट, इसके नीचे। एक बार मूव देना चालू हो गया अच्छा खासा, राइट, फिर मूव देना चालू हो गया, तो आपको अपना 1:1 मिल रहा है, मतलब आपका अगर 100 पॉइंट का रिस्क लिया है, आपको 100 पॉइंट ऊपर मिल रहा है, तो पार्शियली आप बुक कर सकते हैं, और बाकी की जो क्वांटिटी है फिर आप यू कैन ट्रेल विद दिस 50 EMA, राइट। ये बेसिक जो चीज़ है दैट यू कैन डू ओनली फॉर इंटरमीडिएट और वो सब जिनको थोड़ा सा पता है। तो आप पूरे जो मल्टी ईयर ट्रेंड्स हैं, आप आराम से वहाँ पे मार्केट में राइट कर सकते हैं, ठीक। तो आप मल्टीपल स्टॉक्स में उसको देख सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क क्या करना है, कैसे करना है, देन वी कैन डिस्कस ऑन इट। किसी को कुछ डिफिकल्टी जा रही है समझने में, दे कैन ऑल्सो, ये डेली में भी आप कर सकते हो, बट डेली में कैसा है, आपको डेली में आपको सेम नॉइस ज़्यादा मिलेगा। आप वीकली के हिसाब से करोगे तो आपको कम एंट्रीज मिलेगी, अच्छी एंट्रीज मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम बहुत अच्छे। डेली में भी आपको जैसे अभी जो ट्रेंड है, कभी कभी आपको जैसे ये ट्रेंड चालू हुआ 6 मई 2020 को, अभी तक वो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है TCS, राइट, 50 EMA, तो उसके नीचे आए नहीं वो। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मतलब 6-7 महीने का ट्रेंड अभी तक वो चल ही रहा है TCS में, राइट। सो यू कैन ऑल्सो डू इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर डेली में, बट डेली में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी। वीकली जिनको टाइम नहीं है, जिनको करना है, वो आराम से उस बेसिस पे कर सकते हैं। भूषण जी, ये स्टॉक्स NSE 50 से सेलेक्ट करना है? हाँ, आप अगर आप आपके हिसाब से देखिए, आपको अगर इफ़ यू वांट टू डू विद सेफ स्टॉक्स जो प्रॉपरली मूव होते हैं, जो लाइमलाइट में, तो NSE 50 से, निफ्टी 50 से सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो आपका ये चीज़ इसमें है कि यू नीड टू वर्क ऑन 2 थिंग्स। आपको दोनों चीज़ पे, एक जो ये 50 EMA का है एंड RSI पे जो 50 EMA है, ये दोनों सिंक में आ रहे हैं, तब आप एंटर कर रहे हो, और एग्जिट फिर आप सिर्फ प्राइस के 50 EMA से कर रहे हो, तब RSI का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप एंट्री के लिए यूज़ कर रहे हो और बस उसको राइट कर रहे हो कि अब छोटा ट्रेंड मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि नॉट एवरी ईयर आपको जैकपॉट मतलब मिलने वाला है कि भाई वो डबल ही होने वाला है ना। ये जो रहता है लोगों के मन में, जो ग्रीड, वो ग्रीड ही सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है, क्योंकि दे एग्जिट ही नहीं करते। उनको लगता है कि ये नीचे जा रहा है और ऊपर आएगा, राइट। सो
ये सिस्टम के हिसाब से आप प्रॉपरली फॉलो करो. यू डोंट नीड टू आस्क एनालिस्ट कहाँ एग्जिट करना है, क्या टॉप है क्या बॉटम है, राइट? कोई मतलब नहीं है. आप आ रहे हो, आप बस अपना पोजीशन ले रहे हो, मार्केट को अपना काम करने दे रहे हो, जितना रिटर्न वो दे रहा है आप उतना ले रहे हो, एंड देन यू आर गोइंग away from it, right? It's very simple, logical things, and definitely आपके एक दो स्टॉप लॉस हिट होंगे, but as in every field, right? आप बिजनेस डालते हैं या कुछ भी डालते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस डाल दिया तो 100% आपको ऐसा नहीं है. मार्केट में अगर लॉजिकली रिस्क लोगे आप, राइट, इन अ लॉजिकल मैनर, सो आप पैसा ही कमाओगे. वो आपका पैसा बढ़ा के ही देने वाला है, वो कम नहीं करेगा, राइट? दैट इज द ओनली थिंग. बिकॉज आप जब लॉस हो रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड, जब लॉस हो रहा है तो उसको आप 10% या 5% में कट कर रहे हो. बट जब प्रॉफिट हो रहा है वो 50-50%, 30%, 50%, 60% में आपको प्रॉफिट दे रहा है मार्केट में. ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए. और जो लॉस है आपका, वो आप क्वांटिटी अपनी मैक्सिमम 5 to 10% आपका रिस्क रहेगा किसी भी स्टॉक में. इन्वेस्टिंग के लिए 5%, 10% आई गेस उतना कोई भी रख सकता है. पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये चीज़ आपको सेम डेली टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा, राइट? बट डेली टाइम फ्रेम में आप करोगे तो थोड़ा सा आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये सेटअप की, सेम, राइट? बट वीकली टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है, राइट? या तो आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से करोगे तो आप लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो है, मल्टी ईयर ट्रेंड्स है या 2-3 महीने के जो ट्रेंड्स है वो आप इजीली राइट कर सकते हैं, राइट? ओके, एनीबॉडी, किसी को और डाउट है सो दे कैन आस्क. Amar here, why 50 EMA and why not 100 or any other EMA? I feel that 100 and 200 are actually बहुत slow है, वो बहुत दूर हो जाता है. It will, if the market comes from year to year, आपका 100 समझ लीजिए यहाँ कहीं बैठा होगा, right? If it goes till 2200, why will you then exit at 1800? Doesn't make any sense. You are giving away 35% of the profit to the market back, right? Why should we give it? Okay. So I feel 50 EMA is better. It works on this, and this actually, the system is only for what we can say for those who are not able to find much time. First of all, right? जिनके पास है तो इससे भी अच्छे सिस्टम से, क्योंकि आपका स्किल सेट बढ़ता है तो आप एक्यूरेसी आपकी थोड़ी, देयर आर डिफरेंट सिस्टम, बट उसके लिए आपको प्राइस एक्शन और वो सब चीज़ का नॉलेज चाहिए, राइट? सो फॉर दैट उसमें हम नहीं जाएंगे, बट दिस आर द सिस्टम दैट यू कैन इजीली यूज, राइट? आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं. आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, कभी सेशन रहेगा तो हम फ्यूचर में एक और ले लेंगे इसको कैसा है. बट आप जो भी अच्छे स्टॉक्स है सब में कर सकते हैं. अभी SBI का मैं देख रहा हूँ, SBI का भी आप देखिए, यहाँ पे आपको 17 नवंबर को ही इसने सिग्नल दिया था, एंड यू कैन सी अभी तक वो सिग्नल है, राइट? तो वही चीज़ सिंपल है, यहाँ पे भी आपको सिग्नल दिया है, बट यहाँ पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट जा रहा है. वो चीज़ सोचिए, यू हैव सेव्ड योरसेल्फ फ्रॉम लूजिंग सो मच मनी. जब भी फॉल आता है, राइट? कोई फॉल डेफिनेटली कम छोटे रहेंगे, कोई फॉल ज़्यादा बड़े रहेंगे, बट यू आर कटिंग योर लॉसेस वेरी शॉर्ट टाइम. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, राइट? यू आर कटिंग योर लॉसेस वेरी शॉर्ट. नहीं मिल रहा है मार्केट, शायद एक साल आपको इतना पैसा नहीं देगा, 15% देगा या आपको कम देगा, राइट? बट एंड देन आपका स्टॉक सिलेक्शन मैटर करता है. तो स्टॉक सिलेक्शन आपको कैसे करना है, राइट? तो स्टॉक सिलेक्शन बेसिक अगर आपको करना है, देन यू हैव टू लुक एट द सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि अगर आप देखोगे कि कोविड के टाइम पे फार्मा सेक्टर, क्योंकि कोविड है, इट्स अ हेल्थ इशू, तो फार्मा सेक्टर डेफिनेटली विल परफॉर्म बेटर. तो कोविड जब से आने लगा तो उसके 4-5 महीने पहले से फार्मा सेक्टर में आप देख रहे हो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक एक्शन हो रहा था, राइट? दे वर गोइंग. तो हम निफ्टी फार्मा भी इफ आई ओपन इंडेक्स का, तो लेट अस टेक, अच्छा निफ्टी फार्मा नहीं है तो हम लोग सिंपल ले लेते हैं. हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू बिफोर मूविंग अहेड. मैं जस्ट रीइटरेट कर रहा हूँ कि मैं सही समझ पा रहा हूँ. आपने ऊपर वाले चार्ट में स्टॉक प्राइस को 50 EMA पे प्लॉट किया है, और नीचे वाले येलो चार्ट को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को 50 EMA पे प्लॉट किया है. दोनों. आप एंट्री पॉइंट बोल रहे हैं कि जब स्टॉक प्राइस और RSI दोनों 50 EMA को क्रॉस करें तो एक सिग्नल स्ट्रॉन्ग है कि आप एंट्री मार सकते हो, है ना? यस, आप एंट्री मार सकते हैं.
राइट। और आपका जो रिस्क रहेगा वो जो भी प्राइस के हिसाब से लास्ट लो उसने बनाया है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो जितना भी वो स्पेस है, जैसे यहाँ पे 478 से 388, यहाँ पे एक्चुअली स्पेस बड़ा स्पेस ये अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाँ, तो वो क्योंकि वो स्टॉक उतना फास्ट आया, राइट। तो आपका अगर स्टॉक वहाँ पे रिस्क बढ़ा है तो आप उसमें रिस्क में पोजीशन कम कर दीजिए, साइजिंग। आपको पता है कि अगर मेरा लेट अस टेक, अगर इस स्टॉक में मेरा 80 पॉइंट्स का रिस्क है, मतलब बहुत बड़ा रिस्क है एक्चुअली सिप्ला के लिए, क्योंकि वो 480 का ही स्टॉक है सिर्फ, बट 80 पॉइंट का मेरा रिस्क है, तो आप उसमें इतना पोजीशन लीजिए कि मैक्सिमम आपका लॉस डिफाइन हो जाएगा कि आई लूज मैक्सिमम लेट अस टेक 10,000 या 15,000 मैं मैक्सिमम लूज करूंगा अगर मार्केट ये मेरे लॉजिक को नहीं फॉलो कर रहा है तो, राइट। बट जो रिटर्न मिलता है, ये जो आपने चार्ट बनाया है सिप्ला का बनाया है, हाँ सिप्ला, मेरे ख्याल से आपके सिस्टम में अभी कुछ भी डालें तो एक रैंडम लोगों को एग्जांपल लेने के लिए कोई और स्टॉक ले लेते हैं एंड कोई डिफरेंट सेक्टर से ले लेते हैं, जैसे कि विप्रो ले लेते हैं। विप्रो को अगर आप प्लॉट करें तो अपन को आइडिया आ जाएगी कि ये मतलब प्रॉपर्ली काम कर रहा है। सिप्ला तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि वर्क कर रहा है। तो विप्रो भी आ गया आपका, जब ये बड़ी रैली आई तो विप्रो ने भी सिग्नल दिया आपको, इसके ऊपर आ चुका था वो पहले यहाँ पे, और अब ये 50 MA के ऊपर भी बीच में देखिए ना 2-3 बार आया है वो RSI, ये विप्रो आया नहीं, यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया ना, इसके ऊपर नहीं आया वो, RSI भी उसको टच कर रहा है, क्लियरली नहीं आया ना, क्लियरली आना चाहिए। जैसे थोड़ा बहुत टच कर रहा है उससे मैटर नहीं करता, क्लियर आना चाहिए, जैसे ये यहाँ पे क्लियर है। कि आप थोड़ा समय वेट करें, एक हफ्ता वेट करें, जब आया तो उसको एक हफ्ता पूरा कैंडल बनने दो और उसके बाद आप ले लो। मतलब आप थोड़ा आपको दिख रहा है प्राइस यहाँ तक आ गई है, तो मतलब प्राइस यहाँ तक, या फिर जैसे 226 है तो 230 से ऊपर जाने दीजिए, थोड़ा उसको एक मार्जिन दे दीजिए 2% का। इनफैक्ट देखा जाए तो अगर पीछे से देखें तो विप्रो में एक्चुअली वो जो टच हो रहा है वो डाउन ट्रेंड के हिस्से हैं, एक मेजर डाउन ट्रेंड है उसका वो टच हो रहा है, राइट। वो डाउन ट्रेंड के स्टॉप लॉस जैसा दिख रहा है वो पीछे से विप्रो में देखो तो विप्रो वैसे भी 2013 से 2020 तक कुछ दिया ही नहीं है, मतलब अभी दे रहा है वो, अभी दे रहा है। तो वो देखो वही रहता है ना मार्केट में आपका, अगर यहाँ पे भी आप दे रहे हो तो ये आपको सिर्फ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने यहाँ एंटर किया, आपने ट्रेड लिया, आप यहाँ एग्जिट किया, आपने वापस एंटर किया, आपने प्रॉफिट लिया, आप यहाँ एग्जिट किया। इट इज लाइक दिस। अब कैसा है, आपको पता है कोई स्टॉक यहाँ पे बार बार, अभी आपको एक सिंपल सा है, कोई स्टॉक आपको पता है कि 2-3 बार वो, मतलब एक तो विप्रो का वैसे ही अलग से उनके इश्यूज चल रहे थे, वो अगेन उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, बहुत सारे चल रहा था, राइट। इसीलिए वो सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग आईटी सेक्टर, आईटी स्टॉक हो गया। ये एक्चुअली जो इसने 8-9 साल नहीं परफॉर्म किया, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से विप्रो जब ये कोरोना के बाद एक केस आया तो बहुत ही अंडर वैल्यूड था, और वो उसने फिर अभी एकदम से अंडर वैल्यूड आपको है, बट आपको 7 साल भी वो अंडर वैल्यूड था, ऐसा नहीं था कि वो अंडर वैल्यूड नहीं। अब ये 150 पे विप्रो 170 पे 2016 में आया था, इट वाज वेरी हाईली अंडर वैल्यूड कंपेयर्ड टू टीसीएस सारी कंपनियों। हाँ, बट वो अभी भी जो है 160 के बाद अगर आप देखोगे तो आपके लिए कौन सा लेवल है, वो 100 तक भी जा सकता था, राइट। फॉर यू रादर देन सिस्टम का यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट कि रादर देन पिन पॉइंटिंग बॉटम, जो कोई नहीं कर सकता, इट इज बेटर कि जब वो स्टॉक में एक मोमेंटम आ रहा है तब आप एंटर कीजिए, अपना रिस्क मैनेज कीजिए और उसके हिसाब से चलने दीजिए। तो आपको वहाँ पे अगर दिख भी रहा है अंडर वैल्यूड, जैसे यहाँ पे अब वो आया है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 190 पे इन्वेस्ट करते तो 250 तक गया है, तो 250 मतलब आपको 20% मूव तो दे दिया उसने। मैं एक्चुअली भाई लास्ट 3-4 ईयर से विप्रो में सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहा था, अराउंड ये 150 और 200 के बीच में मेरे परचेस हो रहे थे, और 2-3 साल तक वो रिटर्न नहीं दे रहा था, बट ऑल ऑफ सडन मेरा वो इतना बड़ा अमाउंट हो गया कि SIP कर रहा था। कोरोना के बाद जो अभी उसने एकदम डबल दे दिया, तो वो सारा वो जो ना डिसिप्लिन आ गया। तो पहले मैंने डिस्कस किया आपका साइकिल, आपका होराइजन क्या था, आपका होराइजन 1-2 साल नहीं था, राइट। तो पहले मैंने सेशन ही स्टार्ट उससे किया, क्योंकि आपका साइकिल जो था आप 7 साल 10 साल भी वेट कर सकते थे, तो आप विप्रो के मल्टीपल साइकिल से जा रहे थे। तो यहाँ पे जो उसका 2013 से 2020 का 7 साल का साइकिल था, वहाँ पे आप SIP भी आप करोगे तो आपको कुछ नहीं दिया उसने,
हाँ, मैं एक्चुअली 2017 के एंड में जब विप्रो चालू किया राइट तो आईटी सेक्टर में लार्ज कैप में मतलब टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, जब मैं 5-6 स्टॉक को स्टडी किया तो पता नहीं मुझे क्यों विप्रो बहुत ही वो लगा कि सबसे ज्यादा गिरा पड़ा है और किसी ने हाथ भी लगाया, हाथ नहीं तो लगाया। आप अगर मैं आपको बोलूंगा आप अच्छे एटलीस्ट अच्छे कंपनी पे भी आप इन्वेस्ट करोगे और आपका 10 साल का होराइजन है और आप एसआईपी कर रहे हो तो आप उसमें डेफिनेटली पैसा बनाने ही वाले हो, क्योंकि अगेन आप 2 साइकिल जो हमने पहले डिस्कस किया, अगर आपको ये चीज आपके लिए तब इम्पोर्टेंट करती है जैसे आपने बोला जब आपको कम टाइम के लिए रखना है, 2 महीने 3 महीने जब तक वो ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको एक अच्छे स्टॉक पे इन अ वे आपको करना है जैसे फॉर से एंड यू आर रेडी टू वेट फॉर 10 years, राइट, ये 2 मार्केट साइकिल व्हिच इज मैक्सिमम 10 years, right? तो आप कोई भी अच्छे स्टॉक में डालिए वो आपको पैसा बना के ही देने वाला है, क्योंकि वो 5-6 साल साइडवेज रहेगा, पॉसिबल है, राइट। और उसके बाद जब वो निकलेगा तो बहुत फास्ट निकलेगा, क्योंकि 5-6 साल तक वो बिल्कुल एक पिंजरे में बंद था, एंड देन वो इट विल जस्ट काइंड ऑफ वो और उसको वो 5-6 साल का रिटर्न फिर वो 1 साल में दे देता है जनरली, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 150 से अराउंड जो लो मारा था उसने 170 के अराउंड मारा था और अभी 450 चला गया, 450 अभी कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा है। मेंटेन कर रहा है। तो ये जो 3-4 साल या 5 साल इसने अंडर परफॉर्म किया है उसका ये एकदम से डबल हो गया, चलो डबल से ज्यादा मतलब आप बोलोगे कि राइट, तो वो एकदम से मोर 2.5 टाइम्स हो गया वो। यस, सो दैट इज द थिंग कि इसीलिए जो चीज रहती है कि आपके लिए अगर टाइमिंग करना है तो आप ये सिस्टम यूज कीजिए, अगर आपका 10 साल का है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल जो भी अच्छे स्टॉक्स है उसमें एसआईपी करते रहिए, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मेक गुड मनी। Bhushan, will this setup, Bhushan, will this setup work in the downtrend market also? I mean, yes, you need to practice it first, right? Because again, अगर आप साइडवेज स्टॉक में जा रहे हैं, सी if you are going in such stock जहाँ पे साइडवेज है, राइट, कुछ है नहीं, वॉल्यूम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड देन तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ फेक सिग्नल्स, राइट। जी आपने बहुत सही पॉइंट किया कि मतलब ये जो कोरोना के बाद विप्रो का जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 8 साल में ऐसा वॉल्यूम हमने कहीं नहीं देखा है पूरे चार्ट तो में। आपको दिख ही रहा है ना, आप जब भी एक देखिए जब भी ब्रेकआउट हो रहा है जहाँ पे भी इसने अच्छा मूव किया, इधर नीचे आपको वॉल्यूम दिखे एकदम से बढ़ रहा है और कंसिस्टेंटली वो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक पूरे मेंटेन्ड थे, राइट। आप नीचे अगर देखोगे यहाँ पे ये देखिए पूरे वॉल्यूम मेंटेन्ड है, और जब यहाँ पे वापस वो जा रहा था साइडवेज, जब ये मार्केट साइडवेज रहता है देखिए वॉल्यूम एकदम डिप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा एक टाइम रहता है कि आपको वॉल्यूम से भी समझ में आता है कि उसमें कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है, और कोई बड़ा प्लेयर एंटर किया वो शांत नहीं बैठेगा, वो मतलब किसी एक जैसे अगर कोई एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं तो वो 1 महीने 2 महीने के हिसाब से एंटर नहीं करते, वो 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल का उनका व्यू होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो इसीलिए जब भी एक बड़े ट्रेंड स्टार्ट होते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे भी देखना है ये वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एकदम मार्केट जा रहा था साइडवेज, कोई वॉल्यूम नहीं थे, कोई वॉल्यूम नहीं थे यहाँ पे, पर जब यहाँ पे मूव होना चालू हुआ अब देखिए वॉल्यूम इसमें, और उसमें आपने फिर पैसा भी उसने दिया आपको 20-25% विद इन 3 months आपको दे दिया, पैसा ले लीजिए और निकल जाइए मार्केट से आपके सिस्टम के हिसाब से। अगेन यहाँ पे जब वो मूव हुआ, राइट, यू कैन सी यहाँ पे मूव हुआ तो एकदम वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं थे, कोई अच्छा नहीं था, और बट यहाँ से जो उसका मूव स्टार्ट हुआ अगेन यहाँ पे वॉल्यूम देके बढ़ना चालू हो गया, तो यहाँ से मूव फास्ट हुआ, यहाँ पे पूरा वो टाइम पास कर रहा था। सो इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस वॉल्यूम, दैट वो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। ये सब जो आरएसआई एंड एवरीथिंग है ये सिर्फ आपके लिए सपोर्टिंग है, आरएसआई एंड मूविंग एवरेज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे ये बेसिक बनाए वॉल्यूम्स भी अगर वहाँ पे अच्छे से बढ़ रहे हैं, देन दिस शोज कि यस सम बिग प्लेयर हैज एंटर्ड एंड ही इज रियली इंटरेस्टेड टू टेक द स्टॉक अप, तब आपको फिर वो रिटर्न भी अच्छा देगा। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट गया होगा बिकॉज ये चीज एकदम से कभी उन्होंने देखी नहीं होगी, बट आप कैसा है कि रिकॉर्डिंग देख लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट स्लोली लगे तो हम एक और सेशन कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल के साथ देख लेंगे, या फिर संपर्क निवेश में जो है वहाँ पे मैं आई विल पुट जो है स्टॉक्स क्या क्या इस टाइप के होते हैं, हम एक 15 स्टॉक लिस्ट ही लेंगे,
सारे स्टॉक्स नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है बाकी चीज़ें, तो हम एक 10-15 स्टॉक लिस्ट ही लेंगे। उस 10-15 स्टॉक लिस्ट में से जो भी सिस्टम के हिसाब से आता है वहाँ पे वी विल पुट द चार्ट्स, अपडेट करेंगे, राइट, क्या है, तो आपको वहाँ पे हेल्प भी वहाँ पे उससे मिल जाएगा, राइट, एंड यू कैन डू इट उसके अकॉर्डिंगली भी, ठीक है, चलेगा। ओके कैलाश जी, और कुछ नहीं है तो फिर देन इफ क्वेश्चंस कुछ है तो देन विल और कुछ तो हम ले लेंगे, तो फिर यस थैंक यू भूषण जी। या ओके, सो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन हाँ यस। हाँ जी भूषण जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कि हर स्टॉक की, हर जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है, तो ये सेम सेटअप हर एक के लिए काम करता है? आपके लिए वही सिंपल बोला, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वहाँ तो आपको जाना नहीं है, राइट, वो आप अगर पहले आपने लेट ज्वाइन किया, पहले आए थे नीतीश जी? हाँ जी मैं शुरू से ही हूँ। अच्छा, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनीज में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आप सिस्टम या कोई भी देखो, क्योंकि वो कितना नीचे जाएंगे कोई भरोसा नहीं होता, राइट, तो उनका आपको दूर रहना है। सेकेंडली आपको एक तरीके से देखना है कि सेक्टर में अगर जैसे एक विप्रो मूव हो रहा है, राइट, आपको एक देखना है कि बाकी सेक्टर्स भी कैसे, बाकी उस सेक्टर के स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक अच्छा एक्यूरेसी वाला चाहिए, तो अगर आपको देख रहा है कि विप्रो के साथ साथ बाकी सेक्टर के स्टॉक्स भी सेम टाइप ऑफ सिग्नल या उस टाइप के सेंटीमेंट में बैठ रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि पूरे सेक्टर में कोई तो भी बड़ा प्लेयर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फिर वो पूरा सेक्टर एक मल्टी ईयर रैली में जा सकता है, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे आप अगर देखोगे ये भी था अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह भी, जैसे एक ये स्टॉक देखोगे तो ये इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसकी रैली देखो कहाँ से स्टार्ट हुई है, 2017 से ये 800 चालू हुआ है, अभी तक ये प्रॉपरली उसने दिया नहीं है, अभी तक ये बस इट इज मूविंग, हल्का सा एक दिन आता है वापस चले जाता है क्या। तो ये जो रहता है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं, सारे सेक्टर्स आप देखोगे 2000 से कंटिन्यूसली दे आर इन अप ट्रेंड, मतलब इस सेक्टर के स्टॉक्स, राइट। तो कोई भी अगर आपको अच्छा एक्यूरेसी वाला चाहिए, तो रादर देन एक स्टॉक को पिन पॉइंट करना, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। एक प्रॉपर सेक्टर के उसके जो 2-3 अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो आपका बाकी उसके साथ नेस्ले हो गया है, राइट, आपका जुबिलेंट फूड वर्क्स हो गया है, राइट, जो भी अच्छे उसके स्टॉक्स है उस पर्टिकुलर सेक्टर के, मेरिको हो गया है, डाबर हो गया, उन सब का अगर आप चार्ट देखोगे तो उन सब के चार्ट आपको नियरली काफ़ी अच्छे दिखेंगे। देखिए डाबर फिर भी इसने, ये भी 2017 से आप देखो अच्छी अपट्रेंड रैली में, हाँ बीच बीच में इसने ये ज़्यादा स्पाइक मारे, बट फिर भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। मतलब ये भी 275 से 480 तक जाके देन इट केम टू 380 और वहाँ पे, राइट। अगर आप मेरिको देखोगे, मेरिको यहाँ पे कोविड के तो टाइम तो सब गिरा है, तो कोविड का हम छोड़ देंगे, वहाँ पे आपको तो एग्जिट दे ही दिया है, बट 2017 से आप देखो 257 से ये भी 380 के अराउंड मेरिको जाके आया, राइट। तो आप सेक्टर का देखो, इस टाइम पे जब ये 2017 के अराउंड आपको सिग्नल मिल रहा है, तो उस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक ने आपको सेम सेट ऑफ सिग्नल्स दिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं, राइट, तो इंडेक्स मूवर्स। तो तब आपको पता है कि नहीं, अब ये यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ वो स्टॉक पे नहीं, उस सेक्टर में ही अब अटेंशन आ रहा है। जैसे फार्मा आप इंडेक्स देखो, राइट, तो फार्मा का तो अभी नहीं करेगा, सुप्ला, लुपिन, ये सब देखिए कोविड के 3-4 महीने पहले, उसके पहले कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे वो। फार्मा वाज वेरी अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, राइट, फॉर 4 years इट वाज अंडर परफॉर्मिंग अ लॉट, बट उसके बाद आप देखो सारे स्टॉक्स एक साथ ऊपर आने लगे, राइट। वो वैक्सीन कोई बना रहा है, कोई नहीं बना रहा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट पूरा सेक्टर ही एकदम ऊपर आने लग रहा था। तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेफिनेटली जो न्यूज़ में है, जैसे इसका कोई वैक्सीन आ रहा है क्या है, वो स्टॉक ज़्यादा भागेंगे, कोई 25% 30% भागेगा, तो कोई 15% भागेगा, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पूरा सेक्टर निकल रहा था। तो ये चीज़ आप देखिए, अगर आपको एक अच्छी एक्यूरेसी वाली एंट्री चाहिए, पूरा सेक्टर पे आप फोकस करोगे, तो यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस कि यस, मतलब आई एम काइंड ऑफ हैविंग मोर। अब अभी आप SBI का देख रहे हो, उस टाइम पे आप बाकी भी स्टॉक देखें, सिर्फ SBI नहीं, आप जैसे हम लोग इसके
बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब एसबीआई की रैली हुई ये आपका दिसंबर में, आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा आपका दिसंबर से भी वो सेम सेटअप आप में आ रहा है वो, राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये भी एक निकल रहा है उस जोन से, राइट। तो एसबीआई भी निकल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी निकल रहा है, आप पीएनबी देख लीजिए, पंजाब। पीएनबी का बना दिया। हाँ, तो पीएनबी का इशू क्या है, अगेन मैंने रूल क्या बोला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, तो वहाँ तो जाना ही नहीं है। यस तो रूल है वो आप भूलना नहीं है, नहीं तो आप पीएनबी को भी कंपेयर करोगे लिस्ट में तो वो मतलब नहीं है उसको। बट पीएनबी अभी नहीं जा रहा, अभी तक नहीं आया, वो बाहर है ना, वो नहीं आया, तो वो उसमें आपको दूर ही रहना है, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा फंसा रहेगा। फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखो, ये दिया, राइट। तो ये सब सेक्टर उसी टाइम पे नवंबर दिसंबर के टाइम पे सारे जो एटलीस्ट ये है सब निकलना चालू हो रहे थे, राइट, अपने पीएसबीज। तो उस टाइम पे जो आप देखोगे मैक्सिमम एसबीआई वगैरह सब निकलना चालू, उस टाइम से ही आपको एकदम से बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है। मतलब आपको दिख रहा है कि पूरा सेक्टर मूव हो रहा है। गो बैक टू बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, मैं जस्ट नोटिस किया चीज, तो भूषण जी जिन्होंने एसबीआई रैली मिस कर ली, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल टाइम दे रहा है पैसा लगाने का, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी लेट मूवर है, टाइम दे रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 60 से 80 पे जा चुका है, तो उसका परसेंटेज टर्म्स आप देखोगे तो 30% तो आपको दे दिया उसने, राइट। तो व्हाट अबाउट एग्जिट? सॉरी, एग्जिट आप आई सेड ना, एग्जिट इज अबाउट द आप वंस यू गेट 1:1 गुड रिस्क रिवॉर्ड। या बहुत ही रिस्की बहुत है। हाँ, रिस्क बहुत है इसमें, रिस्क बहुत बड़ा है। नहीं अभी आपका इसमें कैसा है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है आपका, राइट। अभी तो आज के प्राइस के हिसाब से तो रिस्क बहुत ज्यादा है ना, आज की एंट्री पॉइंट के प्राइस के हिसाब से यस 25-30% आपका रिस्क आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा है भूषण, ज्यादा है। 80 से आप सीधा 40 पे आ जाओगे। नहीं, इतना नीचे नहीं रखना है आपको, ये लेवल तक ही रखना है कि 50 EMA के नीचे आप एग्जिट कर लोगे। तो 60 वो तो बीच में टच करके वापस भी आ सकता है, तो ये बहुत ही गैम्बल जैसा है अभी समय इन्वेस्ट करना। अभी वही चीज है कि इसमें आपका अभी 30% भी उसमें बहुत हो जाता है ना, वो उसका बेस कम हो गया है। और ये आप देखोगे तो 40 से 80 मतलब डबल ही हो गया ये एक्चुअली अक्टूबर से। तो बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्जिट एंट्री पॉइंट पे रिस्क वर्सेस रिवार्ड रेशियो जो है वो मतलब डाइजेस्ट करने लायक होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज की तारीख में मतलब एंट्री पॉइंट दिख रहा है बट रिस्क बहुत ज्यादा दिख रही है। 20 पॉइंट्स का रिस्क है, नहीं तो आप रिस्क उसके हिसाब से रखिए। 20 पॉइंट्स पे आप कितना पैसा लूज करने के लिए रेडी है, सिंपल। आप वैसा देखिए ना, 20 पॉइंट्स पे अगर आप 20,000 लूज करने के लिए रेडी है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट, तो आप 1000 क्वांटिटी से ज्यादा उस पर ट्रेड ही नहीं करोगे। मैक्सिमम आपके लिए 1000 क्वांटिटी है, राइट। 1000 क्वांटिटी उसमें तो आपको मिल रहा है उतना, आपको फिर भी वो दे रहा है 1:1। अभी आप बुक करो, और पॉसिबल है कि ये अगर 120 पे चलेगा, नहीं पता आपको, किसको पता, जा सकता है वो। अभी उसके लिए ऊपर का खुला हो गया है वो मंजिल, तो वो अगर वो टाइम पास करके चले जाएगा तो वो आप 500 क्वांटिटी बुक कर लो, बाकी का कॉस्ट पे डाल दो, और अगर वो जा रहा है तो जाने दो। तो सी आपको अपना हमेशा मार्केट में कैसा है, रिस्क अमाउंट, जो रिस्क कभी किसी सेटअप में आपको 5% मिलेगा, किसी सेटअप में आपको 10% रिस्क मिलेगा। और ऐसा होता है कि जिस सेटअप में 10% रिस्क है वो सेटअप 60-70% भाग जाता है, राइट। और जिस सेटअप में 5% रिस्क है शायद वो सेटअप 15-20% ही भागे। तो ये भी रहता है मार्केट में। तो आप तो कैसा रहता है कि आपको पता है 10% है, तो मेकअप ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा पैसा लगाना है। आप 10% में आपको अमाउंट फिक्स करना है कि 10% में मुझे इतना पैसा लूज करना है। 10% में आई एम कंफर्टेबल टू लूजिंग 10,000 बस। तो आपको पता है कि आपको मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो आपको 1000 मतलब अगर 100 रुपए का स्टॉक होगा, 10% आपको रिस्क लेना है, 1000 क्वांटिटी से ज्यादा आप उसको बाय नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट। एंड वो मिस्टेक आप नहीं करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी मार्केट में, राइट। एंड फिर जाने दीजिए उसको उसके हिसाब से। तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद द रिस्क, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जो भी मार्केट के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, राइट, आप कोई भी एक प्रोफेशनल या अच्छे ट्रेडर से बात करोगे, कोई भी एक चीज, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द शो ऑफ्स जो बहुत मिलेंगे, एक या इस रैली में पैसा कमाया, उनको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट है, राइट। तो एक सिंपल आई एम सेइंग, जो भी एक प्रोफेशनल या कंसिस्टेंट
जो पैसा बना रहा है मार्केट, उससे बात करोगे, वो आपको एक ही चीज बताएगा या कोई पूछोगे, वो आपको सबसे पहले उसके दिमाग में रहेगा कि हाउ मच आई वाज विलिंग टू लूज, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। उसके बाद वो बाकी का फिर अपना चीज जो रिवॉर्ड है उस पर ही विल देन पे अटेंशन टू। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क पे आप फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए एंड रिवॉर्ड मार्केट ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर ऑफ इट। आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना रिस्क के हिसाब से हाउ मच आई एम विलिंग टू लूज, सिर्फ उस पर मेहनत करनी, दैट्स इट। ओके, सो अभी कुछ डाउट्स नहीं होंगे तो देन वी कैन एंड द सेशन। कैलाश जी। भूषण जी, एक एलियट वेव जो टॉपिक था, मतलब अगर 5-10 मिनट उस पे बात कर सकते हैं। ओके, एलियट वेव्स कैसा हो जाएगा कि उस पे करना फिर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बिकॉज इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, राइट। ओके, तो उसमें मैंने यही बताया कि यहाँ पे उसका सिर्फ बेसिक एक चीज क्या रहता है कि जैसे कोई भी अप ट्रेंड रहता है, तो अप ट्रेंड में एलियट ये बोलता है कि उसमें 5 वेव्स होते हैं एक साइकिल में, और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, राइट, या थोड़ा सा देन इट गोज साइडवेज और डाउन ट्रेंड, जो भी उसको करना है। तो यहाँ पे जैसे हम इस रैली में देखेंगे, राइट, तो जनरली व्हाट ही सेज इज दैट कि यहाँ से ये एक मूव आया, देन दिस वाज फर्स्ट करेक्ट, दिस इज निफ्टी चार्ट, राइट, निफ्टी चार्ट, यहाँ से यहाँ, देन सेकेंड मूव आया, सॉरी थर्ड मूव आया, देन दिस इज फोर्थ आपका मतलब करेक्टिव मूव, एंड यहाँ से यहाँ आपका फिफ्थ आया। सो नाउ व्हाट ही मीन्स इज दैट कि इस लेवल के आसपास अभी 5 वेव्स हो चुके हैं, तो मार्केट इस लेवल के आसपास अब इट शुड नॉट गो हायर, मच हायर। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा रुकेगा या करेक्ट होगा, राइट। सो वो उस मार्केट के साइकिल्स के हिसाब से वो बोलता है, कोई भी एक अप ट्रेंड साइकिल है, डाउन ट्रेंड साइकिल है, वो 5 जो वे है जिसमें 2 करेक्टिव वेव्स आती है और 3 ट्रेंड के डायरेक्शन में वेव्स आती है। सो तब तक चलता है, उसके बाद उस जोन में आके मार्केट थोड़ा सा रुक जाता है, या अपना एलियट वेव के हिसाब से अभी निफ्टी साइडवेज में जाए, साइडवेज या करेक्शन, दो चीज। वो ये नहीं बोलता है कि हमेशा करेक्शन ही आएगा, वो बोलता है साइडवेज या करेक्शन, मतलब अभी ये मोर और लेस यहाँ पे इसके आसपास 5th वेव के आसपास मार्केट में टॉप बन जाता है। और अगर इसके बाद भी मार्केट चढ़ा तो एलियट वेव गलत है। वो थ्योरी है ना, गलत नहीं होता है वो एक्सेप्शन है। जैसे हर एक चीज में हम एक चीज बोलते हैं कि आपने जैसे वैक्सीनेशन भी सबने वैक्सीन बनाया, तो हो सकता है कि वैक्सीन लेके कुछ लोग मर भी जाएंगे, तो वो आउटलायर हो गया ना। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन ही पूरा गलत है, राइट। वो आउटलायर केस हो गया उस थ्योरी के हिसाब से, दैट इज इट। एंड हो सकता है कि आपका दैट इज व्हाट इज द थिंग ना, कि हर थ्योरी 100% थोड़ी वर्क करेगी, राइट। बट मैक्सिमम केस आप देखोगे इसमें इस वेव के आसपास, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, बट इस वेव के आसपास मार्केट एटलीस्ट अभी के लिए टॉप हो जाना चाहिए एज पर एलियट वेव। मुझे जी एक जनरल ऑडियंस से अपने को बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना वेरीड लेवल के लोग थे, जो मेरे ख्याल से मिडिल या एडवांस लेवल के लोग थे, उनको ये टेक्निकल वाला आपका सेशन समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। बट मेरे को लग रहा है कि कुछ बिगनर लेवल के भी लोग थे इस ग्रुप में, जिनको बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि शायद नहीं। तो बिगनर के लिए सिंपल है, लाइन चार्ट एंड 50 EMA, बस वही फॉलो करो आप। लाइन चार्ट 50 EMA। अगर जो बिगनर लेवल के लोग हैं जिनको RSI भी नहीं पता है और 50 EMA भी नहीं पता है, तो इस तरह का कोई ऑडियंस है ग्रुप में, तो वो प्लीज आप आके बताइए, तो भूषण जी से एक सेशन हम लोग एकदम बिगनर्स के लिए रखवा लेंगे। राइट, कैसे प्लॉट करना है आप अपने लैपटॉप के सामने भी आप बैठे रहिएगा, एंड देन यू कैन प्लॉट। साथ में हम लोग पूरा स्क्रीन चार्ट एक फ्रॉम द बेसिक विल स्टार्ट हाउ कैन वी प्लॉट, वो भी कर सकते हैं। हाँ कैलाश जी। हाँ भूषण भुवनेश्वर जी। हाँ एक्चुअली मैं शुरू से जुड़ा था, और जैसे आपने सही कहा एक्चुअली कि जो बिगिनर्स के जिनको ABCD पता है, सडनली देखा है कि इसमें इट इज वेरी हाईली जैसे टेक्निकल सेशन,
अब इसमें कुछ जो बेसिक चीजें जो समझने की कोशिश में करना चाह रहा था, लेकिन वो बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, क्योंकि वो जो रेगुलर टर्म्स होते हैं कुछ होते हैं। तो आपने सही कहा कि ऐसा एक सेशन हो गया सिंपली जो इसको और सिंप्लीफाइड कर दिया, कि जो टर्म टर्मिनोलॉजी होती है, टेक्निकल जो होते हैं, तो उसके बाद में ये ऐसे सेशन इसमें सुनने में जरा मजा आएगा। यस भुवनेश्वर जी, मैं समझ पा रहा था, मुझे लग ही रहा था भूषण जी के साथ जब जो ये ट्रेनिंग रखने से पहले जो डिस्कशन हुआ, तो वो उसका बेसिस यही था कि हम लोग को एडवांस सेक्शन रखना था, बट मैंने जब ऑडियंस देखा तो मुझे लगा कि तो हम लोग नहीं, तो क्योंकि एलियट वेव या ऐसा जो वेव का कांसेप्ट है वो बिगनर के लिए मतलब वो है ही नहीं, इट शुड बी एडवांस के लिए। बिगनर के लिए जो मतलब संपर्क लेवल के अपने बिगनर्स हैं जो भी दिख रहे हैं ऑडियंस में या बीच में भी आए थे, तो भूषण जी ये मतलब लाइन चार्ट, आरएसआई और 50 EMA, ये 3-4 कॉन्सेप्ट बेसिक वाले इनको समझाने पड़ेंगे, और उसके लिए भी प्री रिक्विजिट ये होगा कि इन सब मेंबर्स के पास एटलीस्ट डीमेट अकाउंट हो, रियल डीमेट अकाउंट हो, बराबर, छोटे अमाउंट्स के साथ, बहुत ही छोटे जो उनके हिसाब से छोटे हैं, उसके साथ ट्रेड करेंगे और फिर इस तरह के बिगनर सेशन अटेंड करेंगे, तो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू कोरिलेट, अदरवाइज बिल्कुल टॉप ऑफ जाएगा। यस, तो वी कैन देन सी कि एक बार जिनके पास डीमैट अकाउंट है, वी कैन कीप अ पोल, राइट, एंड दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि देन उसमें चाहिए कि वी वांट सम पीपल हु आर एक्चुअली वो करेंगे उसे कुछ टाइम तक, लेट्स से 2 वीक्स 3 वीक्स या 1 मंथ तक करेंगे, तो देन उसका फ्रूटफुलनेस रहेगा सेशन का। जी जी बिल्कुल सही। भूषण जी, हाँ हेलो, हाँ, यस, आई एम वेरी न्यू फॉर दिस, मेरे को काफी कुछ समझा, काफी कुछ नहीं समझा, बट मैं अभी रिसेंटली सोच रहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये राइट टाइम है कि थोड़ा रुक के करना चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए? नहीं, तो आपका अगर सेम एज कि आपका अगर 7 इयर्स है उसके ऊपर का अगर आपका माइंडसेट है, तो अभी आप SIP टाइप मतलब या एक मंथली धीरे धीरे जो अच्छे स्टॉक्स है आपको लग रहे हैं, राइट, एवरी 5% करेक्शन में आप उनमें पैसा डाल सकते हैं, राइट, और 5 जो भी, क्योंकि देखिए अभी मार्केट बहुत ज्यादा टॉप पे बैठा है साइकिल के अपने, राइट, नियरली अब यहाँ से 500 पॉइंट दूर निफ्टी पे या सेंसेक्स में यहाँ से 1000-2000 या 3000 पॉइंट दूर एक टॉप नियरली, वो अभी शॉर्ट टर्म टॉप तो बन ही गया उसका, तो आप अभी इस साइकिल में अगर कर रहे हैं तो आप मार्केट के हाईस पे बाय कर रहे हैं, राइट, तो ऑलवेज बेटर है कि अगर आपको अगर 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट आपका होराइजन है तो फिर तो अभी नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी। नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ही करना है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 7 इयर्स है, तो आप अभी भी कोई इशू नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसको फिर आपको एवरी 5 to 10% मार्केट नीचे आ रहा है, जो भी लेवल जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, जैसे कि आपका जैसे रिलायंस हो गया, या आपका जैसे अभी जो भी आप अच्छे सेक्टर्स आप देख रहे हो, एशियन पेंट्स, जो भी अच्छे 5-6 कंपनीज है, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गया, या आपका मेरिको, डाबर, जो भी आपको इस पे करना है, या फार्मा सेक्टर, तो 10% जो भी फॉल हो रहा है आप 5 सेक्टर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट, 5 सेक्टर्स में, एंड एवरी 5 to 10% फॉल में आप पैसा वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट, तो अभी सारा पैसा डालने से अच्छा अभी सिर्फ जितना भी अमाउंट आपको डालना है उसका सिर्फ 1/4 से 1/5 ही अमाउंट डालिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, थैंक यू, राइट, एंड देन 5 to 10% करेक्शन पे वापस we will put remaining 1/4 again, 5 to 10% करेक्शन पे we'll put again remaining 1/4, तो वो जो चीज है फिर आपको मार्केट अगर समझ लीजिए 15-20% टूटता भी है नीचे, राइट, इन 2020 और 2022, तो आपके पास कैपिटल रहेगा तो परचेस एट द गुड लेवल, राइट, तो वैसा आप इट इज बेटर। ओके, थैंक यू, या वेलकम, ओके, okay then Kailash ji, I guess there are no more doubts, so we can keep a session on beginner. हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, आपको मैं कॉल करके कि कैसे करना है उसका प्लान। यस, बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल से रियल फिजिकल सेशन ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उनको एक्चुअली एक सेशन नहीं लगेगा, क्योंकि उनको 2-3 सेशंस लगेंगे, 2-3 सेशन लगेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच भूषण जी, एंड थैंक्स टू ऑल ऑडियंस फॉर फाइंडिंग टाइम एंड अटेंडिंग दिस सेशन। ऑडियंस के बिना सेशन पॉसिबल ही नहीं होता है, तो यहाँ पे मतलब सबका रोल है। अगेन भूषण जी, थैंक्स अ लॉट, अपने समय निकाल के जो बहुत ही एडवांस टॉपिक है उसको हमें सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया।
समय समय पे ऐसे सेशंस हम लोग रखते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से मतलब यहाँ पे सबको गुड आफ्टरनून कहूँगा और आपका दिन शुभ हो, और यहीं पे हम लोग ये सेशन समाप्त करते हैं। यस, थैंक यू एंड होप लाइक आज वैलेंटाइन डे है तो होप आपको धीरे धीरे यू विल फॉल इन लव विद द मार्केट्स। यस, आज मतलब मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज लगी कि पीएनबी पे वैसे ही मैं अभी एग्जिट कर रहा था, तो ये सेशन देखिएगा कि पीएनबी अभी थोड़ा और अनलोड कर देना चाहिए और कोई और लोड करना चाहिए उसकी जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी पीएनबी पे अच्छा प्रॉफिट पे भी बैठा हूँ, मैंने बहुत नीचे खरीदा था। हाँ अच्छा अच्छा, आपने 40-50 केस वो ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा, बाकी सब ब्रेकआउट कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका वही है ना, जैसे आप अभी करते भी हो तो भी आपका सिंपल सा एक लॉजिक रहता है कि आप यू आर रेडी टू वेट, राइट, इन स्टॉक्स। तो वही रहता है कि मार्केट में वही है, अगर आपके पास कैपिटल है, रेडी टू परचेस अगेन, वही एक बाइंग पावर एक है जो इंस्टीट्यूट के पास होती है। अगर एक अच्छा स्टॉक है वो और गिरता है तो उसमें वो खरीदते हैं और नीचे गिरेगा तो पैसा होता है खरीदने के लिए, रेडी टू वेट 5 years 10 years और वो पैसा देगा आपको। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू, थैंक्स टू भूषण जी एंड थैंक्स टू ऑल, गुड डे, गुड आफ्टरनून।